आई पुट माई रिकॉर्डिंग ऑन। आप लोगों को रिकॉर्डिंग का बटन अपने स्क्रीन पर दिखना शुरू हो गया होगा। तो अभी मैं चाहूंगा कि सब अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन 2 लाइनर 3 लाइनर का दे दे। तो मैं शुरू करूंगा। शशिकांत जी, मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि स्क्रीन पे सबसे पहले टॉप पे मुझे आप ही दिखाई दे रहे हैं। अपने को अनम्यूट कर लीजिए शशिकांत जी। हाँ जी, नमस्ते टू एवरीबॉडी। नमस्ते दीक्षित जी एंड ऑल माय फेलो स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैं शशिकांत भंडारी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा। तो अब अपने काम से रिटायरमेंट होने के बाद एमआईटी यूनिवर्सिटी में कुछ घंटे के लिए जाता हूँ। स्टूडेंट से मिलने में मुझे अच्छा लगता है और इसी तरह से भारतीय संस्कृति के नए नए पहलुओं को सीखने की भी मेरी इच्छा है, तभी मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा शशिकांत जी, आपका स्वागत है। हीरा लाल जी, आप बताएंगे थोड़ा अपने बारे में। म्यूट, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मैं हीरालाल जोशी, वरंगल हैदराबाद के पास तेलंगाना में। मेरा मिठाई का और सोने चांदी का कारोबार है, लेकिन शौकिया रूप से मैं ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी वगैरह सीखता हूँ और 25 साल से सीखते आ रहा हूँ। एक स्टूडेंट, पहले 25 साल से स्टूडेंट ही हूँ और मैं एमए एलएलबी किया हुआ हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ और नई नई विद्या में नई नई चीज सीखने का मेरा एक शौक है और बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद लेना यही मेरा परम कर्तव्य है। जय गणेश जी। आपका स्वागत है हीरालाल जी। बलबीर जी, अपने बारे में बताएंगे। Good evening, everyone. Good evening, Dikshit Saab. My name is Balbir Saini. I have retired from the Indian Foreign Service, and maybe just like 2 years ago, I got attracted towards these occult sciences. I did, some astrology courses from Bharatiya Vidya Bhavan. I've done Vastu Shastra, and now I'm attracted to this system of astrology also. So that's why I'm here. So I hope. वो बलबीर जी, इसमें जैसा आपको पता है कि आप पहले वास्तु करा फिर ये करा, तो ये ऐसी है, ये इसमें आप घुसना तो आपकी मर्जी है, पर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। When you do vastu, you will start looking at astrology. When you will be doing astrology, you will start looking at nadi, then numerology. इधर से उधर आदमी सीखता रहता है क्योंकि इतना कुछ इसमें सीखने के लिए है। अब बहुत अट्रैक्टिव लाइन है। तो अगर पुरानी अपनी हिस्ट्री से हम लोग जुड़ते हैं तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। No, actually, I'm really looking forward to it because I'm so keen. Although I'm now in Canada for the last 3-4 months, but I still, and despite the time difference, I don't mind waking up and joining the course. अभी तो बहुत अर्ली मॉर्निंग होगा वहाँ पे, तो मॉर्निंग not that early. It's 8:30, so 8:30, it's not that early. Yeah. Okay. ठीक है सर। Thank you. I welcome you in this KB कोर्स। और आप बताएंगे अपने बारे में। आपका कंसोल पे नाम आता है ऑनर 9N, तो अपना नाम डाल लिया करिए। हाँ, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, my name is Rahul and I live in Toronto और मैं basically I mean IT network support, work for the government। मगर मुझे एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक है और लास्ट टाइम आप क्लासमेट किया, लेकिन अब सीरियसली आई रियली वांट टू लर्न कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है। ठीक है, इस बार रेगुलर रहने, ट्राई टू बी रेगुलर दिस टाइम, ओके। क्योंकि इसमें लगना पड़ेगा। अगर बीच में क्लास मिस करेंगे, ये करेंगे, अगर कंटिन्यूटी टूट जाती है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप, ओके। और वन गो में आप इसका पूरा कर लीजिए और बाद में तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोई बात नहीं है। नहीं, I definitely do it, continue. Thank you so much for your support. Welcome. Sunil ji, will you introduce yourself with everybody? हम अनम्यूट कर लीजिए अपने को सुनील जी। अभी आप म्यूटेड है। अभी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने को एडजस्ट कर लीजिए। हाँ,
चलिए सुनील जी, आपका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, यू ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। इन द मीन टाइम आई विल आस्क मिस्टर विद्यारतन जी टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ विद एवरीबॉडी। विद्या जी अनम्यूट कर लीजिएगा अपने को। Yeah, can you listen me now? Yes, yes. Listen me? Yes, sir. Yes, sir. I'm Vidyaratan Jain. I'm a graduate engineer from DCE. To be very frank, before 2 years, I had no interest in astrology. Probably astrology has called me in this line because before 2 years, I had neither I had shown my horoscope to anybody, nor even I had consulted this horoscopes of my children at their marriage time. So this in last 2 years, I had this immense interest in the astrology, and अब जो है आपके साथ जुड़ गए हैं, तो I do wish to this अलग-अलग लाइनें स्क्रॉल करने के लिए, तो देखते हैं कितना। नहीं बिल्कुल है, आप तो आप इस लाइन में और अच्छा करेंगे, आपको वैसे भी बहुत नॉलेजेबल है, तो अच्छा लगेगा आप हमारे साथ जुड़ोगे तो ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं, अभी इसमें एक नई तरह की ये इसके बारे में सुना था, हाँ जी, केपी पद्धति के बारे में, कृष्णा पद्धति के बारे में, हाँ जी, डिटेल में अब आपकी शागिर्दी में देखते हैं। हाँ, यही हम लोग डिस्कस करेंगे केपी को बहुत वास्टली। अब आगे आने वाले 21 सेशन में हम केपी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये है तो आधारित वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे ये, पर वैदिक पे आधारित होते हुए भी क्यों केपी इतना फेमस हो गया, ठीक है, और क्यों इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन क्या है, इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा क्यों हो गई है, ये तो हम एट लेंथ हमारे एंटायर सेशन में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, और आज से शुरू उस बारे में हम उस डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे, ठीक है। सचिन जी अपने बारे में बताइएगा प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, सचिन गुप्ता। हाँ जी। मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो लगभग पिछले 8 से 10 सालों से है। हाँ जी। लेकिन कभी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाई इस फील्ड में। हाँ जी। कुछ अपने आप करते थे या कुछ वीडियोस देखे उसके बेस पर करा। अभी रिसेंटली केपी के लास्ट ईयर से ही मैंने वीडियो देखने शुरू किए थे। अच्छा अच्छा। मुझे लगा कि शायद जो है केपी एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी की मतलब ऐसी साइंस है कि जिसके थ्रू हम जितना वैदिक में जितनी मेहनत करनी पड़ती है शायद उससे कम मेहनत में इस पे ज्यादा प्रेडिक्शन दे सकते हैं। यू आर राइट टू द ग्रेट एक्सटेंट, ये हम समझेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है केपी में स्विच करने का लोगों का। और वीडियो से जो फ्री वीडियोस आती हैं उसमें बहुत सी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। नहीं वो इसलिए सर मैंने ये में होता है, वो तो कोर्स की तरह ही होगा, है ना, तो इसलिए मैं यस इसलिए मैं फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहता था। ठीक है जी, आपका स्वागत है सचिन जी, यू आर मोस्ट वेलकम। बीना कुमारी जी आप बताइए अपने बारे में। बीना जी अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं भी इसी फील्ड में काफी टाइम से जुड़ी हूँ। हाँ जी हाँ जी। और मैंने पामस्ट्री किया हुआ है और वैदिक भी थोड़ा बहुत किया, वैदिक ज्यादा नहीं किया। लेकिन हाँ मैं ग्रैंड मास्टर हूँ रेकी में और बहुत सारी चीजें की हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे केपी मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा सब्जेक्ट। यस यस। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि आप इन सर से सीखिए, वो ऑलरेडी पहले आपसे सीख चुकी है। तो हाँ जी, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि सर से ज्वाइन होने के लिए मैंने सोचा कि आपसे कोर्स लिया जाए। ठीक है तो ठीक है सर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। नरेंद्र जी आप बताएंगे सर अपने बारे में। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं तो स्टेट बैंक में हूँ और 40 साल का मेरा लगभग सर्विस हो गया, 39 साल का। अच्छा जी। रिटायर करूँगा। मैं जब से हूँ मतलब बचपन से मेरी ये थी कि मैं ऑकल्ट साइंस की तरफ मेरा झुकाव था। रिजल्टेंटली जो है जब भी कोई टीवी पे प्रोग्राम आता था तो मैं टीवी के पास बैठता था, चाहे इसको राशिफल बता रहे हूँ उस समय, तो अभी जितना ये है उतना पहले नहीं था। राशिफल बता रहे हो या ये
अरविंद सूद का जो पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था रात के 10 बजे आता था, आई यूज्ड टू सिट देयर टू लिसन द अरविंद सूद का वास्तु का। अच्छा और तो वास्तु पे और न्यूमरोलॉजी पे मैं जो है सो विभिन्न तरह से करता था। और मैं जहाँ भी गया हूँ, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हुई है या जहाँ भी जिस रोल में भी हुआ, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु को यूज किया है। सबसे ज्यादा जो है सो सर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को इंक्लाइन जानने से हमको पहले सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी की इंप्रूवमेंट होती है। तो मैं पहले स्वयं को जान लेता हूँ, फिर दूसरा रिएक्शन क्यों कर रहा है, उसकी क्यों वो हमसे रिएक्ट कर रहा है विपरीत वे में, हमारे विपरीत जा रहा, चाहे परिवार में हो, ऑफिस में हो, सोसाइटी में हो, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर और जो है वो कंट्रोल रहता है, आपकी टेंशन फ्री रहते हो। सर मेरा एज है लेकिन नंबर ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है, दो कि हम उतना योगा नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते। हमारे पास 18 घंटे 19 घंटे मैं अभी भी काम करता हूँ, रात के 1-1:30 बजे तक अभी भी जो है सो कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का करते रहता हूँ ऑफिस से जाने के बाद। अभी तो राइट नाउ आई एम इन ऑफिस, तो इसलिए कहा कि ये। और दूसरी बात है कि आप सपोर्ट आप दूसरे को दे सकते हो। पहले जब तक अपने आप नहीं जानेंगे, आप अपने परिवार को नहीं जानेंगे, सोसाइटी को नहीं जानेंगे, तो ये आपकी बात एकदम 100% सही है। और आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। एस्ट्रोलॉजी से पता पड़ जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बेटे, मैं जैसे खाना वगैरह खाता हूँ, मैं बहुत फास्ट खाता हूँ, ठीक है। जैसे एक एवरेज स्पीड होती है ना, मैं थोड़ा जल्दी खाता हूँ, मेरी वाइफ नॉर्मल स्पीड पे, मेरा बेटा धीरे धीरे खाता, बड़े आराम से। पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था, इतनी देर क्यों लगाता। वो परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल परफेक्शनिस्ट है, खाना खाता है धीरे धीरे। मुझे बड़ा पहले गुस्सा आता था, फिर मैंने देखा भैया ये तो सैटर्न गवर्न है, लगन इसका सैटर्न का है, ये तो काम करेगा तसल्ली बख्श धीरे धीरे। मैंने कहा इसे समझाना बेकार है सर। ये तो भैया सैटर्न किसका लगन है, तो वही उसी के हिसाब से कार्य। मैंने कहा कार्य जो करता है, पर करता तो पूरी परफेक्शन के साथ है। मैं तो ये आपने बिल्कुल सही, आप ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा आदमी क्यों है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास जब आता है तो वो जब बताता है कि सर आज वो गुस्सा कर रहा है या मेरे बॉस गुस्सा होगा, तो मैं समझ गया केतु की दशा चल रही थी, हम पे गुस्सा होना है। मैं अपने आप को काम नहीं किया। ठीक है नरेंद्र जी, आपका स्वागत है आपका भी। हाँ जी, उनका है ब्लड प्रेशर उनका चला। ठीक है जी। रितु अग्रवाल जी, आपका नाम रितु अग्रवाल आ रहा है लिखा हुआ। नमस्ते सर। नमस्ते जी, सभी को हेलो। हाँ जी। मैं बॉम्बे से हूँ, मैंने न्यूमरोलॉजी और वास्तु किया है। और उसके पहले ना मुझे बहुत दिनों से लाइक 111 333 ऐसे नंबर्स दिखते थे। तो मे बी दोस नंबर्स अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स दिस ऑकल्ट फील्ड। और वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बाद मुझे लगा कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी भी इसके साथ जरूरी है, ऑल गो हैंड इन हैंड। तो बस आपके मार्गदर्शन में बस यही सीखना है अभी। बिल्कुल आप सीखोगे, जब आपको तो पहले से इस तरह की चीजें दिखानी शुरू हो गई जो आपको ऑकल्ट साइन की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आपका कोई पिछले जन्म का है कोई ना कोई नाता। तो जब प्रॉपर दशा अंतर दशा आती है तो उसमें आदमी अपने आप ही उसकी तरफ मुड़ जाता है। ओके। हाँ सर, बहुत ऐसे नंबर्स दिखते थे मुझे पहले। ठीक है। चलिए, अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन किया। अब मैं बात करूंगा 111655। ये किसके कंसोल पे है 111655? ये जूम आईडी डाल दिया किसी ने इस पे। ओके, आप अपने बारे में बताना। विमी जी आप बताइए अपने बारे में 2 लाइन। I'm Vimi Lalwani from Mumbai. I'm a jewelry designer और 3 साल से मे बी मेरा 8th हाउस एक्टिवेट हुआ है, सेकंड की दशा। So मे बी इसलिए मैं अकल साइंस में होती हूँ। Previously I never used to believe, बट मैंने काफी कोशिश की है, बट मुझे मतलब गाइडेंस बराबर नहीं मिली। और मैं अभी सर के साथ वास्तु भी कर रही हूँ और मुझे उनका टीचिंग का मेथड बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने केपी भी ज्वाइन किया है। ठीक है, केपी में तो आप बहुत कुछ सीखोगे। केपी देखो, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी कर लो, अभी मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, तो अभी मैं इन चीजों को टच अप नहीं कर रहा हूँ। तो विमी जी यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, केपी आप सीखेंगी। हाँ जी, रितु जी आप बताएंगे। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरठ में रहती हूँ और मैं आईएएस के इंस्टीट्यूट रन करती हूँ, आईएएस एस्पिरेंट्स को पढ़ाती हूँ। और मैंने भारतीय विद्या भवन से एस्ट्रोलॉजी करा है। और एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग मैंने लॉकडाउन में करे हैं।
करा हुआ। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने सुना था कि केपी से एक्यूरेसी काफी अच्छी आती है। हाँ बिल्कुल प्रेडिक्शन बिल्कुल सीखने में मदद मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत यस। दिनों से मैं केपी सोच रही थी, हाँ पर मेरे को आपका मैसेज दिखा तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, और फिर आपने मेरी हेल्प भी करी। हाँ, तो नहीं अच्छी बात है। चलो ठीक है, चलो आपने ज्वाइन किया, आपने केपी के बाद देखो कुछ अगर आपको सीखना हो तो गुरु मिल जाता है, मास्टर मिल जाता है। सीखने की तमन्ना जिसकी होती है ना, जिस लेवल की उसकी तमन्ना होती है, उनको गुरु मिल जाते हैं। बिल्कुल सर। एक बार आपने कर दिया ना, कंसेप्शन ऑफ थॉट आ गया, आपने मैनिफेस्टेशन कर दिया, तो आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई। मैं नहीं मिलता तो कोई और मिलता, क्योंकि आपको तो सीखना ही था, आपके दिमाग में वो विचार उत्पन्न हो चुका था जी। हाँ जी, जगन्नाथ झा जी। मैं ऑडिबल सर? यस 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 यू आर। हाँ सर, मैं जगन्नाथ झा। मैं इससे पहले ये वास्तु कोर्स कर रहा हूँ सुनील दीक्षित सर के साथ। हाँ जी। और उससे मुझे इतना अच्छा बेहतरीन लगा कि मैं केपी भी मैंने इसलिए ज्वाइन किया है। और शायद से मैंने ये सर नहीं मिलते तो मैं सब चीज में सीखता भी नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सीखने की तमन्ना है। मैं नहीं मिलता तो कोई और मिलता, क्योंकि आपको तो सीखना था। तो बहुत अच्छा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये ओप्पो A53 ये किसका है नंबर? चलिए संदीप रावत जी आप बताइएगा। संदीप जी आप म्यूट पे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग जो ज्वाइन करते हैं अपने स्पाउस के नाम से या अपने बच्चे के नाम से एंटर कर जाते हैं, तो पता नहीं लग पाता है। तो आप लोग जब ज्वाइन करते हुए अपना नाम डाल दिया कर दो, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि किससे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग एनरोल हुए हैं किसी नाम से और यहाँ मुझे नाम दिख रहा है कुछ और, तो आई एम प्रीटी कंफ्यूज्ड। ठीक है, अनूप साहनी जी आप बताएंगे। संदीप रावत जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही, मुझे पता भी नहीं लग रहा है कि आप संदीप रावत जी के नाम से किसने एंटर किया है। हाँ हेलो, नमस्ते सर। हाँ अनूप जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। एक्चुअली मेरे को ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट काफी पहले से आ गया था, 10-12 साल पहले से ही। अच्छा। बट मैं काफी एस्ट्रोलॉजर से भी मिला, लेकिन जो आपने वैदिक सिस्टम के बारे में बताया, इटली में बहुत ज्यादा कंफ्यूज था इस सिस्टम को लेकर। मैंने उसमें पता नहीं था कि प्रेडिक्शन होता कैसे है। फिर जिन्होंने मैम ने बताया कि वो नंबर्स देखती थी, तो मैं कुछ सालों से नंबर्स ऑलवेज देखता था अपने मोबाइल में, 11 12 ऐसे। अच्छा। फिर मेरा रुझान न्यूमरोलॉजी में आया, फिर मैंने कुछ सिस्टम सीखे, फिर मैंने कोर्स में एनरोल लिया, फिर अचानक से वास्तु में भी एनरोल लिया। फिर मुझे मालूम चली कि मेरे भी सैटर्न की दशा महादशा चल रही है, तो अचानक से ऑकल्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आया। फिर जब मैंने काफी सिस्टम के बारे में सुना कि प्रेडिक्शन में ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि मैं अगर डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर के पास में जाऊं तो वो लोग डिफरेंट प्रेडिक्शन देते हैं। तो फाइनली फिर मेरा रुझान आया कि नहीं, मैं इसे करूं और एक्चुअली बाय प्रोफेशन इसे अडॉप्ट करूं और एक राइट गाइडेंस दूं कि मतलब लोग बहुत ज्यादा गुमराह हो जा रहे हैं एक जब प्रेडिक्शन लेते हैं लोग। तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं सिस्टम को आपसे सीखना जानने के लिए आए हैं। ठीक है अनूप जी, बिल्कुल ठीक है। सर जी। हाँ, यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुक्ता जी आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे अपने को? मुक्ता जी अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो सर, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। नेम इज मुक्ता। हाँ, और मैंने अभी एज ए इंटरेस्ट में, एज ए हॉबी मैं ये केपी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं एकदम न्यू हूँ, थोड़ी सी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानती हूँ। अच्छा ठीक है। हाउसेस वगैरह सब पता है, बट अभी न्यू हूँ। ठीक है, थोड़ा जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी जानते हो तो मैं आपको सब ये चीजें बताऊंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, वैदिक से क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट एवरीथिंग आई विल कवर। ओके सर। अब ये ऑनर 9N से जिसने आपका वीडियो तो आ रहा है पर आपका नाम नहीं पता लग रहा मुझे। हाँ सुनील जी, अब आप अपने को अनम्यूट कर पा रहे हो? सुनील जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ना म्यूट हो। आप म्यूट भी नहीं दिख रहे, आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है। ओके कोई बात नहीं, आगे कभी। ओके रजनी जी आप बताएंगे अपने बारे में? रजनी अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार।
हाँ, मैं भी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में 15-20 साल से हूँ। अच्छा। और कुछ नया सीखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। केपी सीखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है केपी के इस कोर्स में, जो कि 21 से पहले मैं 18 सेशन बोलता था, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा था ये 21 सेशन से फिनिश नहीं हो पाता है, क्योंकि काफी चीजें हैं मेरे हर कोर्स में, कुछ ना कुछ ऐड होती चली जाती हैं। तो ये करीब करीब 21 सेशन का हमारा कोर्स होगा। वीक में इसकी 3 क्लासेस होंगी। क्लासेस विल बी ऑन मंडेज, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज। शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 से 9, मतलब 1.5 से 2 घंटे की हमारी क्लासेस होंगी। तो हमारा कोर्स करीब करीब 51 डेज या टू द मैक्स 2 मंथ तक चलेगा। और जहां तक मेरा पूर्ण विश्वास है, अपने पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से भी 2 महीने बाद ही आप लोग एक तरीके से इस लेवल पे आ जाते हैं कि हम लोग प्रेडिक्शन में हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखो, एस्ट्रोलॉजी ऐसी फील्ड है कि ऐसा नहीं है कि 2 साल या 3 साल का कोर्स करा। एक सेकंड, हेलो सर, कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो अपना कोई देखो, बाकी सब लोग कनेक्टेड है। मैंने आपको, आप ग्रुप में मैंने लिंक भेजा हुआ, उसको क्लिक करो। हाँ, वही लिंक है, एवरीबॉडी इज देयर। आप अपना वाईफाई वगैरह चेक करो। हाँ हाँ, ठीक है। तो हमारा ये 21 सेशन करीब 2 महीने तक हमारा ये कोर्स चलेगा। हर सेशन के आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग का जो लिंक है वो मैं प्राइवेट वीडियो लिंक के हिसाब से भेजूंगा, जो कि प्राइवेट यूट्यूब लिंक कहलाता है। उसमें यह है कि आप लोग जो मुझे ईमेल भेजोगे, वो ईमेल एक तो जीमेल वाला होना चाहिए, याहू या दूसरा वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में वो रिजेक्ट कर देता है कई बार। ओके, तो जीमेल का अपना एक अकाउंट नंबर मुझे भेजिएगा सब लोग। आप लोगों को उस ईमेल आईडी पे मैं प्राइवेट यूट्यूब वीडियो भेजूंगा। जो आप मुझे ईमेल आईडी भेजोगे, आप यूट्यूब पे उस वीडियो को उसी ईमेल आईडी के थ्रू देख पाओगे, क्योंकि जो एक्सेस मिलेगा वो उसी ईमेल आईडी पे मिलता है। अक्सर होता क्या है, लोग मुझे एक ईमेल आईडी भेज देते हैं और जो उनका यूट्यूब से लिंक हुआ रहता है वो दूसरे ईमेल आईडी से, फिर उनका वो चल नहीं पाता है, तो मुझे उनको थोड़ा सा फिर बार बार हेल्प करनी पड़ती है। तो ये मैं इसलिए आपको पहले से बता रहा हूँ कि ऐसा ईमेल आईडी मुझे देना जिससे कि आप यूट्यूब भी देखते हो। ओके, और आज आप सब लोग मुझको अपना अपना वो ईमेल आईडी भेज दीजिएगा। तो आज रात को या कल सुबह मैं सबको एक PDF फाइल भी भेज दूंगा, जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में है। एक PDF फाइल में और भेजूंगा जो कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी की है, जिसमें कि सारे प्लैनेट, सारे हाउसेस, उनके सिग्निफिकेशंस के बारे में दिया हुआ है। वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, उसको भी एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि वो वाली नॉलेज भी हमको बहुत आगे जाके काम आएगी। इसके अलावा मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम सुनील दीक्षित है। अभी मैं डायरेक्टर हूँ वारामीर स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस का। इसके अलावा हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हैं। अभी वास्तु का मैंने एक प्रोडक्ट हमारा लॉन्च होने वाला है। इट विल बी लॉन्च्ड ऑन 3rd दिसंबर। इसका बीटा वर्जन मैंने अभी से देना शुरू कर दिया है इसमें। तो इसमें वास्तु एंड टू एंड, पूरा वास्तु हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे। आजकल क्या होता है, लोग जो वास्तु करते हैं उनके पास या तो वो मैनुअली करें, अदरवाइज दे हैव टू गो टू द ऑटोकैड इंजीनियर्स। उसके पास वो मैप लेके जाते हैं, उसके अंदर वो उसकी ग्रिडिंग कराते हैं मैप की, 16 एंगुलर डिविजन्स, 8 एंगुलर डिविजन, 32 एंगुलर डिविजन्स, है ना। उसके अंदर बार चार्ट क्रिएट करने हैं। तो ये बार चार्ट के लिए फिर उनको एक्सेल शीट, अब एक्सेल शीट में सभी लोग इतने कंप्यूटर सेवी या साइंटिफिक बैकग्राउंड के नहीं है कि सब लोग बार चार्ट क्रिएट कर पाए। और उसके अलावा जो ये सॉफ्टवेयर है ये वैदिक कंप्लाइंट भी है। मीन्स एकाशिति पद, जिसको कहते हैं 9x9 की ग्रिड, मर्म स्थान निकालना, ब्रह्म स्थान निकालना, ब्रह्म नाभि निकालना, आयादी करना, सब कुछ जो है हमारा इस प्रोडक्ट के थ्रू होगा। ओके, इससे पहले मेरी जो बैकग्राउंड है वो IT की है। मैं सॉफ्टवेयर में रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर। विदेश में रहा काफी समय तक, इंग्लैंड में रहा काफी समय तक। पर एस्ट्रोलॉजी का शौक बचपन से था, एज ए एमेच्योर
ठीक है, बचपन से ही हम लोग किताब में बहुत किताबें पढ़ी हुई थी। हमारे टाइम में किताबें आती थी लिंडा गुडमैन, कीरोज, इन सब की किताबें हम बचपन में खूब पढ़ते थे। फिर एक श्री माली जी आए थे, वो बुक लिखते थे। तो बचपन से ही इस विद्या की तरफ मुड़ चुका था और पढ़ते रहते थे। आईटी में भी था तो मेरे साथ के लोग मेरे से बहुत सलाह लेते रहते थे कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट कब मिलेगा, अभी मैं बेंच पे बैठा हूँ यार, मेरी नौकरी तो नहीं खतरे में पड़ जाएगी। तो वहाँ भी मेरा एस्ट्रोलॉजी से कभी मैं अलग हो नहीं पाया, पर ये सारा था एमेच्योर। उसके बाद मुझे टाइम मिला 7-8 साल पहले, तो मैंने 3 साल का एक कोर्स भी किया था आई कास्ट से, 3 साल का। और उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज किए। वो इसलिए कि मुझे लगा कि जो विद्या है अपने आप तो पढ़ ली है, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली है, पर जब तक किसी गुरु से या फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी, जब तक वो चीज इन टोटलिटी नहीं आती है। थोड़ा थोड़ा आपने एक किताब पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, पर वो एक कंटिन्यूटी में जो एक नॉलेज आती है ना, वो किसी जगह एडमिशन लेके आती है। ठीक है, तो अब आजकल मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड इसी लाइन में हूँ, ऑकल्ट साइंस में। स्पेशली मैं वास्तु पढ़ाता हूँ, केपी पढ़ाता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट से न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं संदीप बजाज जी, टैरो के कोर्स भी पढ़ाती हैं नेहा जी, क्रिस्टल के भी कोर्स हैं, सारे कोर्सेज हैं। इवन मेडिटेशन का भी मैं फॉर्मली शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जो आदमी मेडिटेटेड एनलाइटेंड नहीं होगा, स्पिरिचुअली अवेकन्ड नहीं होगा, डिविनिटी से कनेक्टेड नहीं होगा, वो कभी भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा वास्तु कंसल्टेंट नहीं बन सकता। ये मैथमेटिक्स वाली लाइन नहीं है। जैसे शशिकांत जी ने कहा कि ये तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ये फॉर्मूला लगाते होंगे, एक फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूले का वही रिजल्ट आएगा, दूसरा आ ही नहीं सकता। जो भी, क्योंकि जो फॉर्मूलेज बनते हैं वो बनते हैं साइंटिफिक तरीके से, धीरे धीरे। कि एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसके अंदर जो भी हम रूल पढ़ेंगे, वो रूल ये नहीं है कि वो रूल एकदम सटीक बैठेगा। इसके अंदर रूल को आप ये नहीं मानोगे कि ये पत्थर पे लिखी हुई एक लकीर है, ये सारी की सारी गाइडलाइंस है। ओके, उस गाइडलाइन को फॉलो करके वो हमको एक स्टेज तक ले आएगा। उसके बाद इंडिविजुअल की कॉमन सेंस, उसकी उसकी डिविनिटी, वो कितना एनलाइटेंड है, ये सारी, और उसके अंदर कितने कॉमन सेंस है, ये सारे फैक्टर लगा के ही एस्ट्रोलॉजी बनती है। लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ठीक है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती, आप गलत हो। आप गलत वाले का कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आपको सारे रूल कंटेस्ट हैं तो भी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। आप 75 तक जा सकते हो, 75 या 80 से ऊपर कूदना है तो आपको मेडिटेटेड होना जरूरी है, क्योंकि ये एक डिवाइन साइंस है। एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़ोगे गज केसरी योग, चंद्रमा से बृहस्पति 10वें घर में है तो गज केसरी योग होता है। हमारे शास्त्रों में लिखता है ऐसा ऐसा व्यक्ति राजा के तुल्य होता है, राजा बनेगा, रानियां होंगी, महल होंगे, घोड़े होंगे। उसको आजकल के टाइम में हम देखेंगे तो भाई उसके बंगलाज होंगे, वर्ली में अपार्टमेंट होगा, ठीक है, उसके पास मर्सिडीज होगी, तो वही तो राजा तुल्य हो गया। पर क्या ये गज केसरी योग जो आपके घर के बाहर कोई रिक्शा पुलर है उसकी उसकी पत्री में नहीं मिलेगा? ठीक है, तो हमको बहुत चीजें बैलेंस करनी पड़ती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जो रूल्स होते हैं वो एक्सट्रीम पे लिखे रहते हैं कि अगर ये वाला योग है, ये कॉम्बिनेशन है तो जा तक यहाँ तक जा सकता है, पर नॉट नेसेसरी वो सब मिले। तो एस्ट्रोलॉजी है, डिविनिटी है, रूल्स है, सब कुछ है, इनको सब मिला मिलू के, और जो प्रैक्टिस है, जो इन सब चीजों में पारंगत हो जाता है, वो अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर बनता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं अब स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ अपनी।
केपी हम शुरू करते हैं गणेश जी की वंदना के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी के आशीर्वाद से जो हम केपी सीखने की यात्रा पे निकले हैं वो हमारी सफल हो बिना किसी विघ्न के। तो ये इंट्रोडक्शन तो मैं आपको पहले दे ही चुका हूं अपना वारामिर के बारे में। ओके, तो आई विल स्किप इट। ये मैं आपको बता चुका हूं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कि हम लोग ये डिफरेंट कोर्सेज करते हैं। वास्तुटेक प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया, तो ओके आई विल स्किप इट आल्सो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू कवर टुडे आई एम गोइंग टू कवर व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी में आ तो गए हैं, पर एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, what is KP astrology and how it differs from the traditional astrology। okay, अब KP astrology से अपना कैरियर क्यों शुरू करें, या जो लोग वैदिक के एस्ट्रोलॉजर है 15 साल उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर लगा दिए, फिर वो क्यों वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ KP एस्ट्रोलॉजी भी सीखने की उसको जरूरत है, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ रिकमेंडेड बुक्स KP की कौन सी हैं। केपी में असल में बहुत ज्यादा बुक लिखी हुई भी नहीं है, फिर भी कुछ बुक्स है जिसको रीडिंग हैबिट्स है, उसके लिए मैं बुक्स भी रिकमेंड करूंगा। देन आई विल रिकमेंड सम सॉफ्टवेयर आल्सो। सम ऑफ द सॉफ्टवेयर आर फ्री, सम आर चार्जेबल। ओके, तो कौन सा सॉफ्टवेयर ले सकते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। उसके बाद आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ज़ोडिएक एंड सोलर सिस्टम। अभी जो शुरू के जो मेरे 2-3 सेशन रहेंगे दे आर मोर ऑफ एस्ट्रोनॉमी देन द एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो फर्स्ट 2-3 सेशन विल बी अबाउट द ज़ोडिएक, अबाउट द राशि जिसको हम साइन कहते हैं, अबाउट द नक्षत्रास, अबाउट द सबलॉट थ्योरी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। अब एस्ट्रोनॉमी से तो एस्ट्रोलॉजी निकल के आई है। जब बृहस्पति, जुपिटर, आकाश में जो ग्रह है हमें उनकी पोजीशन देखनी आ जाएगी, हमें बृहस्पति का जीपीआरएस देखना आ जाएगा। बृहस्पति का जीपीआरएस जैसे आपका जीपीआरएस है, मेरा जीपीआरएस है। मेरा जीपीआरएस मुझे क्या दिखाएगा, इंडिया में बैठा हूँ, यूपी में बैठा हूँ, नोएडा में बैठा हूँ। ऐसे ही हर प्लानेट का जीपीआरएस होता है कि वो प्लानेट जब नेटिव पैदा हुआ तो कौन सी पोजीशन में था। तो उसका फायदा क्या है भाई, आपको ये पता लगेगा कि वो प्लानेट इतने बड़े ज़ोडिएक में, इतने बड़े ब्रह्मांड में उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो उसके लिए डिवीजन करा जाता है ज़ोडिएक का, राशियों में, नक्षत्रों में, सब लॉर्ड में, जिससे कि यू कैन इमेजिन और पिन पॉइंट कि आकाश में उस टाइम ग्रह की स्थिति क्या थी। वो भी डिटेल में हम आगे समझेंगे। डिवीजन ऑफ ज़ोडिएक में पहले आपको बोल दिया। सब लॉर्ड थ्योरी वी विल अंडरस्टैंड टुडे if the time permits. Then division of nakshatras into sub that we will cover, and horary table 1 to 249. okay, तो अभी क्योंकि इंट्रोडक्शन सेक्शन हो गया है तो उसमें हमारे 20 मिनट करीब चले गए हैं, तो बाद के 1-2 पॉइंट अगर रह भी गए हैं तो that I will cover in the next session. तो व्हाट इज ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी है क्या। शास्त्रों के अंदर एक ही लाइन के अंदर हम एस्ट्रोलॉजी का मतलब समझ सकते हैं। ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र में श्री पाराशर जी की लिखी हुई लाइन है। ज्योतिष सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम। जिस टाइम जातक पैदा हुआ है या जिस टाइम नेटिव हम बोलेंगे पैदा हुआ है संसार में कहीं पर, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, उस टाइम पे आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या थी, उस टाइम सूर्य कौन से नक्षत्र में था, कौन सी राशि में था, बृहस्पति कौन से नक्षत्र में था, कौन सी राशि में था, वक्री था, चंद्रमा कहाँ पर था, उन ग्रहों की स्थिति को जानकर किसी मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में जानना ही एस्ट्रोलॉजी है। तो ये 2 तरीके से हो सकता है कि जब जातक पैदा हुआ उस टाइम पे ग्रहों की स्थिति क्या थी। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसी नेटिव पैदा हुआ उस टाइम आपने ब्रह्मांड की मतलब आकाश की एक फोटो खींच के रख ली, उसकी फोटो खींच के रख ली कि भाई ये पैदा हुआ है, अब ग्रह यहाँ पर इस पोजीशन में है। उस नेटिव की पूरी जिंदगी उसी ग्रहों की स्थिति के द्वारा गवर्न होगी। उस व्यक्ति का पूरा प्रारब्ध, जिस प्रारब्ध को लेके वो पैदा हुआ है, अपने पास्ट कर्मास के हिसाब से
कि जो उसने अच्छे कर्मास किए हैं, बुरे कर्मास किए हैं, इस जन्म में उसका प्रारब्ध लेके आया है। वो बुरे कर्मास का उसको दंड भोगना है, अच्छे कर्मास का उसको रिवार्ड मिलना है, और उसको अपना कर्मास भी करना है, मतलब फ्यूचर का, अपने फ्यूचर का भी निर्माण करना है। ये सारी की सारी चीजें अब हो सकता है कि आप अगर पढ़ोगे कि तो 100 जन्मों तक जो लोगों के कर्मा है उनका हिसाब किताब चलता रहता है। ओके, पर हर जन्म में एक पोर्शन होता है कि आदमी के इस जीवन से इस मृत्यु तक, इस जीवन काल में उसको इतने, उसके पास्ट पूर्व पुण्य, पूर्व पाप का जो भोगना है, उसको इस जीवन में इतना पोर्शन भोगना है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो ग्रहों की पोजीशन जिस टाइम वो पैदा हुआ है और उसके जीवन काल में जो ग्रहों की दशा और अंतरदशा चलेगी, उस पीरियड में उनको उस ग्रह की पोजीशन के हिसाब से जो परिणाम मिल रहे हैं वो उसकी दशा और अंतरदशा में मिलेंगे। बुरे कार्यों का परिणाम वो उससे रिलेटेड दशा अंतरदशा में मिलेगा, अच्छे कार्यों का परिणाम भी उसको आगे का मिलेगा। बाकी तो क्या होता है, वो कर्म खुद इस जन्म में क्या कर्म कर रहा है, इस जन्म के कर्मों से उसका आगे का निर्माण हो जाएगा। और ये एक साइकिल है जो कि पुनर्जन्म की हर जन्म में चलती रहेगी। कब इससे मुक्त होगा वो, जब वो ट्रायल बैलेंस उसका जो उसको पे करना है वो उसका 0 हो जाएगा। ओके, तो वो एक गीता वाली बात है, वो अलग है। पर ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूंगा तो ज्योतिष का मतलब सीधा साधा ये है कि जब जातक का जन्म हुआ है, या फिर दूसरा सिनेरियो भी होता है कि जातक के पास जन्म पत्री नहीं है, वो कोई आपसे प्रश्न पूछने आया है कि मेरी उम्र 35 साल की है, या कोई कपल आपके पास आया है जो कि 50 साल के हैं, जी मेरी बेटी की उम्र 38 साल की है, उसकी शादी होगी या नहीं होगी, उसकी जन्म पत्री नहीं है। तो जिस टाइम वो प्रश्न पूछा जा रहा है, उस टाइम के प्रश्न पे भी जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से भी उत्तर दिया जा सकता है। उसको कहते हैं प्रश्न कुंडली, या अंग्रेजी में कहते हैं होरारी। ठीक है, तो ये भी एक चीज है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष होता क्या है। इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। तो ये एक वैदिक साइंस है। सबसे पहले पाराशर जी कौन थे? पाराशर जी व्यास जी के पिता हैं। ये एक ऐसा परिवार है जिसको हिंदुस्तान में वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। पाराशर जी ने 18 पुराण लिखे, गीता लिखी व्यास जी ने। उनके पिता ने व्रत पाराशर होराशास्त्र के नाम से पुस्तक लिखी। ये भगवान के तुल्य है, पर फिर भी इनका वो स्थान नहीं है। इनकी फोटो तो हर घर में होनी चाहिए। ओके, इन्होंने 2000 साल पहले पाराशर जी ने ग्रहों के बारे में वो चीजें लिखी थी जो आजकल इतने एडवांस ऑब्जर्वेटरी हैं, इतने पावरफुल लेंस हैं, तो भी बताने में लोगों को दिक्कत होती है। और आज की जो फाइंडिंग है वो फाइंडिंग बड़े बड़े पावरफुल लेंस, ऑब्जर्वेटरी, और जो हमारे आकाश में अमेरिका, यूएसए के नासा के सैटेलाइट घूमते हैं, और अब उन्होंने अपनी सैटेलाइट का मुंह आकाश गंगा की तरफ कर दिया। जो परिणाम आ रहे हैं वही परिणाम आ रहे हैं जो कि पाराशर जी ने अपनी किताब में लिख दिया था। उसी को अंग्रेजों ने चोरी कर करके केपलर लॉ, लाप्लास लॉ फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, और रेट्रो, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सब कुछ हमारे यहाँ पुस्तक के अंदर मेंशन्ड है, और इतने कैजुअली मेंशन्ड है कि पता ही नहीं लगेगा कि इतनी बड़ी चीज उन्होंने इतने स्पष्ट शब्दों में कह दी है, जिसके लिए आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वो एक अलग विषय है। तो एक हमारी वैदिक साइंस है। वैदिक साइंस जो है, जो पाराशर जी की मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब उन्होंने लिखी थी, उसकी वो सतियों के हिसाब से बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। आजकल लोग कहते हैं जी विज्ञान बड़ी तरक्की कर गया है, आदमी बड़ी तरक्की कर गया है, पर आपको अगर मैं एक बात बोलूं तो आप शायद विश्वास करोगे या नहीं करोगे। सतयुग के मुकाबले हम तरक्की नहीं कर रहे, हम जो है डाउनफॉल चल रहा है। ओके, और हम कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे, हम लोग री इन्वेंट कर रहे हैं। ओके,
और हम लोग उसी टाइम पे पाराशर जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि ये आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड एस्ट्रोलॉजी लिखी है, कलयुग में जब लोगों की बुद्धि कम होगी, लोगों की हाइट कम होगी, लोगों की फर्टिलिटी कम हो चुकी होगी, है ना, वो संतान को जन्म देने में इतने समर्थ नहीं होंगे जितने आज हमें, जितनी लंबाई हमारी आज है उतने नहीं होंगे, उनकी बुद्धि भी इतनी नहीं होगी कि आपकी लिखी हुई पुस्तक को समझे, तो उसके लिए कोई आसान किताब बताओ, आसान तरीका लिखा। तो उन्होंने एक अष्टक वर्गा नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें कि नियम की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक मैथमेटिकल मॉडल था। तो उन्होंने बताया कि ये नंबर सिस्टम है, इसके द्वारा भी एस्ट्रोलॉजी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, जिससे कि हम किसी लाइन में जा रहे हैं तो हमको उसकी थोड़ी बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या हुआ, हमारी फिर एक मुख्य साइंस है। अब अष्टक वर्गा उन्होंने एक चीज लिख दी कि कलयुग में लोगों की बुद्धि कम होगी, तो मेरी बनाई हुई चीजों को समझ नहीं पाएंगे, तो अष्टक वर्गा से काम चलाएं। अब हुआ क्या, उन्होंने तो बहुत किताबें लिखी थी, गुरु शिष्य परंपरा से लिखी हुई थी, गुरु ने लिखा फिर शिष्य ने लिखा, 200 जनरेशन तक एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी। अब उसके बाद सन 600 आया, 700 आया, इंडिया वाज इन्वेडेड, नालंदा में हमारी सारी लाइब्रेरी जला के खाक कर दी गई, बहुत सारी पुस्तकें चली गई, बहुत सारे लिंक हमारे खत्म हो गए। उसके बाद फिर कुछ किताबें ऐसी हैं गुरु परंपरा से चलती रही, तो किताब बाजार में अवेलेबल नहीं है, पर उसमें भी जितना ज्यादा अवेलेबल है उसके हिसाब से भी हम बहुत सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की फिर अलग अलग स्ट्रीम्स बन गई। एक शिष्य ने पाराशर के डाउन द लाइन, एक शिष्य ने नई थोड़ी एस्ट्रोलॉजी बना दी, उसको जैमिनी के नाम से जाना गया। साउथ इंडिया में कुछ शिष्यों ने उनके नाड़ी नाम की एस्ट्रोलॉजी आई, वहीं से कहीं एक न्यूमरोलॉजी निकल के आ गई, टैरो कार्ड आ गया। अब ये कोई भी चीज हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट लाइन है। ऐसा मैं किसी लाइन को नहीं बोलूंगा कि वो रिजल्ट नहीं देती है, पर हर लाइन की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं। पर हम ये मान के चलेंगे जो बरगद का पेड़ है वो वैदिक ही है, बाकी सब उसके शूट्स है या उसकी ब्रांचेस हैं। उसी परंपरा में एक चीज और निकल के आई, केपी एस्ट्रोलॉजी, विच वाज डिस्कवर्ड बाय श्री कृष्णमूर्ति जी, who was born in 1908 and lived up to 1972. He himself was a great scholar of Vedic astrology. He was a great scholar of Nadi astrology. He was a great astrologer of Western astrology. He found कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत टिपिकल है, आपके यहाँ भी हमारे ग्रुप में कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो उसको समझेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सारी उम्र आप पढ़ते रहो, 15 साल पढ़ लो, 20 साल पढ़ लो, और आप बोलो जी मैंने तो फल दीपिका भी पढ़ ली, बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़ लिया, सत्यार्थ रत्नाकर पढ़ लिया, ठीक है, जैमिनी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पर जब उसको अप्लाई करते हैं तो अप्लाई नहीं कर पाते। नॉलेज तो बहुत है, पर जो क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन का आंसर करो, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर कितना ही नॉलेजेबल हो उसको प्रेडिक्ट करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो एनालिटिकल है, इतने सारे रूल हैं, इतने सारे रेगुलेशन है कि और आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो अभी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने लगा कि ऐसी इतनी सारी चीज हम पढ़ रहे हैं, वो एप्लीकेशन तो उसका होता नहीं है, तो ही टुक बेस्ट ऑफ वैदिक, he took best of Nadi and best of Western astrology and created one wonderful system which was known as, or which is known as, Krishnamurti Paddhati system of astrology. Okay. Now this is regarded as the most accurate system in present time. Okay, because it is easy to learn, कम टाइम लेती है। अभी आप देखो 2 महीने बाद भी आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एस्ट्रोलॉजी प्रारंभ कर दोगे, पर क्या वैदिक का छात्र 2 महीने में एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन के बारे में कल्पना भी कर सकता है? मैं कहता हूँ 2 महीने क्या, वो 5 साल तक भी नहीं कर सकता। बीना जी, आप तो भारतीय विद्या भवन से पढ़ी हुई हो। हाँ जी सर। तो क्या हम 2-3 साल का कोर्स करने के बाद लोग प्रेडिक्शन कर पाते हैं कॉन्फिडेंस से, या अटेम्प्ट कर पाते हैं हर तरह के क्वेश्चन का? नहीं सर, इतना एक्यूरेसी बहुत मुश्किल हो पाती है सर। एक्यूरेसी नहीं है, आप मेधावी छात्र हैं, आप तो कह भी रही हैं, मैं करती हूँ, काफी लोग तो अटेम्प्ट ही, हाथ पैर फुल जाते हैं, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। और इधर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 2 महीने में एवरीवन इन दिस
batch will start making the prediction with certain degree of confidence. ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम 2 महीने बाद ही हम लोग एकदम सुपर एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। प्रैक्टिस तो चाहिए ही होती है, पर आपको पता ये लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे देखूंगा कि ये प्रॉमिस होगा या नहीं। सामने वाला कह रहा है कि मैं विदेश जाऊंगा या नहीं, तो भैया विदेश जाएगा नहीं जाएगा, वो पूछता है कब जाऊंगा तो कब जाएगा, क्या मैं विदेश जाऊंगा तो वहीं रह जाऊंगा या वापस आऊंगा। तो एवरी क्वेश्चन यू कैन आंसर। क्या मेरा ट्रांसफर चेन्नई होएगा, आप कहोगे होएगा। चेन्नई जाऊंगा तो वहां से वापस कब आऊंगा। series of question one can ask and you can answer each question with the help of KP. Okay. तो contrary to classical Hindu astrology, KP सिस्टम हमारा बहुत सिस्टमेटिक और वेल डिफाइंड है। इसको हम अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो वैदिक केपी एस्ट्रोलॉजी की मैं कुछ कंपोनेंट बोल रहा हूँ, जो वैदिक वाले हैं वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो नए हैं वो भी एक टर्मिनोलॉजी उनके दिमाग में जाएगी कि केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या होता है। केपी सिस्टम का जो एस्ट्रोलॉजी है, इसके पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा एक कारण ये है कि इट गिव इम्पोर्टेंस टू द कॉन्स्टलेशन, या कॉन्स्टलेशन बोलो, स्टार बोलो, नक्षत्र बोलो, एक ही चीज है। ओके, तो ये नक्षत्र को इम्पोर्टेंस देता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र लॉर्ड को देता है। अब ऐसा नहीं है कि वैदिक में ये बात पाराशर जी ने नहीं बताई है। जो लोग वैदिक का कोर्स करते हैं 2-2 साल का, उनको अच्छी तरह पढ़ाया जाता है कि नक्षत्र ये, नक्षत्र वो, 27 तरह के नक्षत्र है, इनका ये सिग्निफिकेशन है। ओके, पर जब पत्री देखते हैं तो उस टाइम कोई बात नहीं करता कि कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में, सीधे सीधे वो ये देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में है, कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस का लॉर्ड है। दैट इज ऑल। दे डोंट बॉदर इन विच नक्षत्र द प्लैनेट इज पोजिटेड। उदाहरण के तौर पे 10वें घर पे, या मैं कहता हूँ 12वें घर पे, जो कि हानि का स्थान है और विदेश का स्थान है। 12वें घर में किसी का प्लैनेट बैठता है तो देखते ही लोग कहते हैं भाई इसको हानि होगी, नुकसान होगा, जबकि ऐसा नहीं है कि 12 में बैठते ही उसको नुकसान हो गया। 12 में मेष राशि पड़ रही है तो 3 तरह के नक्षत्र हो सकते हैं मेष में, अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी का नक्षत्र केतु है, भरणी का शुक्र है, कृतिका का सूर्य है। एक ही नक्षत्र अगर अश्विनी में बैठेगा तो इट विल एक्ट डिफरेंटली, when it will be posited in Bharani it will act differently, when it will be placed in Bharani it will act differently। तो सारा उसका करने का तरीका ही बदल जाएगा। अगर हम एकदम से देख के कि 12वें घर में बैठा है इसको तो लॉस होगा, तो वो गलत प्रेडिक्शन हो जाती है। पर केपी के अंदर ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है कि आप चाहते हुए भी नक्षत्र को छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक प्रोसेस है। यू विल फॉलो दैट प्रोसेस को फॉलो करते करते यू विल बी अराइविंग एट सम नंबर्स, उस नंबर्स को देख के यू कैन प्रेडिक्ट। ओके, उसके बाद एक और नई चीज इसके अंदर ऐड हुई है, दिस इज समथिंग न्यू। पॉइंट नंबर 2 इज समथिंग न्यू। अभी तक क्या होता था, ब्रह्मांड को या ज़ोडिएक को हम राशि और नक्षत्र में डिवाइड कर देते। दीज वर द ओनली 2 डिविजन्स ऑफ ज़ोडिएक। उसके अंदर नक्षत्र भी 13 डिग्री 20 मिनट का एक बड़ा पोर्शन होता है। केपी के अंदर उस नक्षत्र को भी हम 9 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसको कि हम सब कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर हुआ और इस सब लॉर्ड ने ही केपी के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो क्रांति लाया है वो ये सब लॉर्ड ही लाया है। क्योंकि सब लॉर्ड ये बताता है कि रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा। नक्षत्र लॉर्ड ये बताएगा कि रिजल्ट कहाँ का मिलेगा, कि नक्षत्र लॉर्ड ये बताएगा कि ये प्लैनेट इसका प्रोफेशन से रिलेटेड रिजल्ट देगा। पर प्रोफेशन में तो हो सकता है उसको नौकरी लगे, प्रोफेशन में हो सकता है कि वो नौकरी से निकाल दिया जाए, प्रोफेशन में हो सकता है उसका प्रमोशन हो सकता है उसका डिमोशन हो। तो नक्षत्र बताएगा कि इसको इस पीरियड में समथिंग विल हैपन रिगार्डिंग हिज कैरियर, हिज प्रोफेशन, बट दैट whatever is going to happen is good or bad, he will be promoted or he will be expelled from the job, or he will get some new job, or he will get name and fame। सब कुछ ये सब डिसाइड करता है। कैसे करेगा ये तो हम आगे अब सीखेंगे,
but this is something new which was introduced by Shri Krishnamurti जी. ये आयनांश है, इसका मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. लहरी आयनांश और केपी आयनांश में क्या फर्क होता है, आयनांश होता ही क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा. इसके अलावा जो भाव होते हैं वो भाव मध्य की कॉन्सेप्ट होती है वैदिक में. केपी के अंदर क्या होता है, भाव आरंभ की. दिस आई विल एक्सप्लेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम. ओके, तो इतना ही हम लोग समझते हैं. इसके बाद एक फाइनल चीज जो 9th नंबर का पॉइंट है, आप उसको देखिए. रूलिंग प्लैनेट, दिस इज समथिंग न्यू विच वाज डिस्कवर्ड एंड गिवन टू अस बाय श्री कृष्णमूर्ति जी, एंड आई एम थैंकफुल टू कृष्णमूर्ति जी जिन्होंने इतनी वंडरफुल कॉन्सेप्ट हमको रूलिंग प्लैनेट की दी है. इस रूलिंग प्लैनेट के माध्यम से हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन के द्वारा आंसर दे सकते हैं जो कि अभी तक किसी भी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा संभव नहीं था, वैदिक के द्वारा भी संभव नहीं था. जिस टाइम कोई घटना हो रही है उस टाइम की घटना के समय पे प्लैनेट की स्थिति क्या है, उस मूवमेंट को कौन से प्लैनेट गवर्न कर रहे हैं, मतलब उस मूवमेंट पे कौन सा लग्न उदित है, लग्न कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, कौन सी चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, चंद्रमा कौन सी राशि में है और कौन सा डे है, ये सब मिलके एक रूलिंग प्लैनेट बनते हैं. अब आपको मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ, हर बार देता हूँ, आप भी मैं बोलता हूँ. आप बॉम्बे से आ रहे हो दिल्ली, राजधानी में आ रहे हो, ऊपर लेटे हो, नीचे वाले को पता लग गया बर्थ पे कि ऊपर सर लेटे हुए, ये एस्ट्रोलॉजर है. अब किसी ने भोपाल पे ट्रेन का चेन खींच दी एंड द नीचे वाला बर्थ वाला कहता है कि सर यू आर ए एस्ट्रोलॉजर, नाउ टेल अस अब ये ट्रेन कितने बजे चलेगी, नाउ टेल अस हम दिल्ली कितने बजे पहुंचेंगे. इस तरह के आंसर हम और किसी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा नहीं दे सकते. रूलिंग प्लैनेट के द्वारा हम इस तरह के क्वेश्चन के भी अंदर दे सकते हैं कि ये ट्रेन अब भोपाल में रुकी है, कितने बजे चलेगी, दिल्ली हम लोग कितने बजे पहुंचेंगे. या कोई कहता है कि मेरा स्पाउस है, he or she will be coming at 7:30 from Bombay, okay, and it is 8:30, he has not yet reached, what time he will reach. तो वो प्रश्न कुंडली बनाएगा रूलिंग प्लैनेट की सहायता से. he can come to know that his or her spouse will reaching home at 8:30, 8:42, 8:57. इस तरह की प्रेडिक्शन भी हम कर सकते हैं. ओके, तो क्या हुआ, केपी के माध्यम से हम हर तरह की मेजर घटनाएं और इस तरह की घटनाएं, इसको हम कहते हैं पूर्व निर्धारित घटनाएं, ये इस तरह के क्वेश्चन के भी प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं. इसके अलावा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, किसी को अपने जन्म का आइडिया नहीं है, उसकी माता जी ने उसके बताया कि भाई तुम पैदा हुए हो 6 बजे से 7 बजे के बीच में, या उसकी माता जी ने बताया कि भाई ब्रेकफास्ट के बाद दे टुक मी टू हॉस्पिटल, जब मैं मेरा होश आया था तो दोपहर का टाइम था, तो तुम नाश्ते के बाद और लंच के बीच में कभी पैदा हुए हो. अब 3 घंटे की विंडो है, 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक पता नहीं कब पैदा हुआ है नेटिव, तो उसकी एग्जैक्ट टाइम भी विद द यूज ऑफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन विच वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एंड गिवन टू अस बाय श्री कृष्णमूर्ति जी. रूलिंग प्लैनेट और हौरारी के सहायता से हम किसी की जन्म लग्न शुद्धि यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं. अभी मैंने कुछ वर्ड और टर्मिनोलॉजी यूज की है, जो नए स्टूडेंट हैं हो सकता है उनके लिए अभी उनका टेंजेंट हो रहा हो या उसके सिर के ऊपर से जा रहा हो, दे डोंट हैव टू वरी. धीरे धीरे ये सब चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी जब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. ओके, कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या है सर? कॉन्स्टेलेशन का मतलब शाब्दिक अर्थ? कॉन्स्टेलेशन इंग्लिश में कहते हैं, इसको नक्षत्र कहते हैं हिंदी में. अच्छा. और स्टार भी कहते हैं. तो कॉन्स्टेलेशन, स्टार एंड नक्षत्र, दे आर वन एंड द सेम थिंग. ओके, हिंदी में हम लोग नक्षत्र के और सर इसका शाब्दिक अर्थ सर प्लेसिडस. प्लेसिडस अभी मैं बताऊंगा. प्लेसिडस नहीं, शाब्दिक अर्थ सर, शाब्दिक अर्थ इसका हिंदी में तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. प्लेसिडस का, ये प्लेसिडस के नाम से नोन है क्योंकि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है. ठीक है सर. दिस सिस्टम इज समथिंग रिलेटेड टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, दे कॉल इट प्लेसिडस. तो हिंदी की किताबों में भी प्लेसिडस ही लिख देते हैं वो. तो मुझे देखना पड़ेगा, ये मेरे पास इसका हिंदी वर्ड नहीं है अभी. ओके, ठीक है सर. ओके. तो with the use of KP one can make prediction of result of event within few minutes. Okay,
whether trivial or odd, and timing can also be pinpointed to the nearest minute for its occurrence of denial. कोई फीमेल है, कहती है कि डॉक्टर हैज गिवन हर अ टाइम कि she will give birth to the child in next say 12 days, okay, and she is eager to know कि अगले 12 दिन में when she will have to go to the hospital, okay. तो अगले 12 दिन की आपके पास विंडो है, ओके। अब उस 12 दिन में वो हॉस्पिटल कब, किस दिन उनको जाना पड़ेगा, किस दिन she will give birth to the child on which day at which time, ओके। इतना भी पिन पॉइंट हम केपी के अंदर कर सकते हैं। शादी कब होगी, शादी होगी या नहीं होगी, शादी होगी तो कौन से साल होगी, कौन से महीने होगी, कौन से दिन होगी, वहां तक हम जा सकते हैं केपी के अंदर, ओके। तो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ केपी, ये तो है ही जो मैंने आपको बताया। और उसकी क्यों है ये पॉसिबल, क्योंकि केपी जो है इट इज ए फाइनेस्ट ब्लेंड ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेस्ट पार्ट, नाड़ी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मिलके हमारा एक सिस्टम बना है, जो कि एक सिस्टमेटिक है, मेथोडोलॉजिकल है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसलिए एक ये सिस्टम है जिसके द्वारा हम बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाते हैं। तो कुछ चीजें हो सकता है कॉमन हो जाए, कुछ चीजें मैंने डेमो में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, पर यहाँ पे अभी अलग अलग तरह के लोग हैं तो उनको बताने के लिए ये वाली स्लाइड में दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ। जिन्होंने देखा हुआ है वो उनका रिवाइज हो जाएगा, और बाकी लोगों के लिए दिस इज समथिंग दे एवरीबॉडी मस्ट नो, क्योंकि इस स्लाइड के द्वारा हमें पता लगेगा कि जो लोग वैदिक सीखे हुए हैं, जिन्होंने 10-10 साल वैदिक सीखा हुआ है, कि व्हाई दे शुड स्विच ओवर, if I don't use this word switch over, if they also take the help of KP, ठीक है, साइड बाय साइड विद वैदिक भी करे और केपी की भी मदद वो क्यों ले। और ऐसे लोग जो एस्ट्रोलॉजी पे अपनी नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं कि वो वैदिक की जगह केपी से क्यों शुरू करें, ये चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक क्या है, बहुत वंडरफुल सिस्टम है, और मैं कह रहा हूँ कि केपी भी वैदिक से निकल के आया है। फिर वैदिक के बाद केपी क्यों करने के लिए मैं कह रहा हूँ, वैदिक जो है बहुत ह्यूज सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। इसके अंदर ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर हमको चार्ट ही बहुत सारे देखने पड़ते हैं। देयर इज वन चार्ट विच इज कॉल्ड लग्न कुंडली, उसको नेटल चार्ट भी कहते हैं, राशि चार्ट भी कहते हैं, D1 चार्ट भी कहते हैं। तो वो चार्ट देखा जाता है, फिर चलित चार्ट देखा जाता है, फिर वैदिक में कहते हैं कि उसका अगर इसका चंद्रमा अगर बलशाली है तो चंद्रमा को लग्न तुल्यमान को तो मून कुंडली से उसकी भविष्यवाणी करो। फिर पाराशर जी ने कहा अगर सूर्य सबसे स्ट्रॉन्ग है तो सूर्य को लग्नवत मान के सूर्य के हिसाब से कुंडली देखो। तो क्या हुआ, पाराशर जी ने तो लिख दिया सतयुग के हिसाब से कि भाई लग्न कुंडली देखो, लग्न कुंडली कमजोर है, चंद्र कुंडली स्ट्रॉन्ग है तो चंद्रमा से देखो, चंद्रमा से भी सूर्य बली है तो सूर्य से देखो। पर एक कंफ्यूजन पैदा हो गया ना आम आदमी के लिए कि कौन सी कुंडली से देखूं। तो लोग क्या करते हैं, अब लोगों ने नियम बना लिया, वो सीधा लग्न कुंडली से देख लेते हैं, चाहे उसकी लग्न कुंडली एकदम कमजोर हो, 1 डिग्री वाली हो, और चाहे उसका चंद्रमा एकदम उच्च का बैठा हो, तो अभी क्या करेंगे, लग्न कुंडली से देखते हैं। ओके, दूसरी चीज, लग्न कुंडली 2 घंटे तक एक ही रहती है। अगर कोई भी प्लैनेट अपनी राशि परिवर्तित नहीं कर रहा है, अपना नक्षत्र चेंज नहीं कर रहा है, तो एक लग्न कितने टाइम के लिए उदित होता है, कोई मुझे बताएगा? किसी का लग्न पैदा हुआ है जिसको हम लग्न कहते हैं, मेष वृषभ मिथुन, 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए, रजनी जी आपने बिल्कुल ठीक बोला। अब 10 से मैं कहता हूं 10 से 12 के बीच में वृषभ लगन लगा, एक जातक 10:10 पे पैदा हुआ, एक 11:15 बजे, एक 11:30 बजे और एक 12:10 पे। इस 2 घंटे के दौरान अगर कोई भी प्लैनेट अपना राशि परिवर्तित नहीं कर रहा है या अपना कोई भी नक्षत्र परिवर्तित नहीं कर रहा है, तो क्या 2 घंटे में सबकी रजनी जी लग्न कुंडली एक सी बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। खाली लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी की नहीं कर रहा अभी। हाँ बनेगी, अगर कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा तो लग्न कुंडली मतलब एसेंडेंट एक ही आएगा।
एसेंडेंट एक आएगा, ग्रह भी अपने उसी हाउस में बैठे हुए दिखाई देंगे। ओके ओके। तो क्या है, अब क्या है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर लग्न कुंडली को देख के प्रेडिक्शन कर देते हैं। वो जो प्रेडिक्शन होती है वो प्रेडिक्शन होती है जेनेरिक। एक वर्ड होता है ना जेनेरिक, तो मतलब 10:15 बजे बंदा पैदा हुआ है, 11:45 हुआ है, 11:30 हुआ है, 11:50 पे हुआ है, सबकी कुंडली एक। क्या ये संभव है? तो उसके लिए पाराशर जी ने 16 तरह के वर्गास चार्ट दिए हैं, जिसको डिविजनल चार्ट कहते हैं। हिंदी में षोडश वर्गा कहते हैं। in English we call them 16 divisional charts. Okay, they are very very important, but again उसमें बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए। नेटर चार्ट को पूरा आपको डिकोड करना आना चाहिए, वही अपने आप में एक चैलेंज है। देन 16 तरह के डिविजनल चार्ट नेटिव को पढ़ने आने चाहिए, तो उसको बहुत ज्यादा उसने स्टडी करी हो वही उसको पढ़ सकता है। तो क्या है, अगर वो डिविजनल चार्ट कर रहा है तो वो थोड़े थोड़े टाइम पे परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर कोई 11:10 पे पैदा हुआ है, दूसरा जातक 11:25 पे पैदा हुआ है, तो उसका जो D9 चार्ट है वो परिवर्तित हो जाएगा, D30 परिवर्तित हो जाएगा, D60 परिवर्तित हो जाएगा। पर क्या है कि लोग डिविजनल चार्ट को कंसीडर ही नहीं करते, उनकी प्रेडिक्शन गलत आती है, फिर वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कोई दम नहीं है। पर उसके बाद अगर किसी ने नॉलेज ले भी ली तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरह के डिविजनल चार्ट रेफर करने पड़ते हैं। कुछ मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। शादी के बारे में बात करोगे तो नवमांश मतलब D9 चार्ट वन मस्ट रेफर। कोई संतान के बारे में पूछ रहा है कि मेरे संतान होगी या नहीं होगी, या मेरी संतान मेरा बुढ़ापे में ध्यान रखेगी नहीं रखेगी, मेरे संतान से संबंध कैसे रहेंगे, तो सप्तमांश चार्ट यानी कि D7 देखो। कोई कहता है जी मेरे माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरे माता पिता के साथ मेरे संबंध कैसे रहेंगे, माता पिता के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो D12 देखो। वो कहता है जी मैं प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा नहीं खरीद पाऊंगा, बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा, D4 देखो। एजुकेशन का पूछ रहा है, D24 देखो। तो आप लोगों ने देखा होगा D9 तो कोई कोई देखते हैं, पर कोई जो वैदिक के छात्र है वो मुझे बताओ कि क्या कोई एजुकेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आप लोग D24 देखते हो? कोई मुझे बताए वैदिक का छात्र। सब नहीं देख पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते। नहीं पहुंचोगे तो क्या फिर क्या ये नहीं हुआ कि 10 से 12 के बीच में हमने सबकी एजुकेशन एक सी बता दी? जी सर, यही हो पाता है। तो फिर गलत हो गया ना हमारी प्रेडिक्शन। जी सर। तो या तो पाराशर जी ने बताया उसके रूल से चलो, तो कहना इट इज इजी सेड देन डन। कहना बहुत आसान है, मैं अब कह रहा हूँ D24 देखो। कहने में तो मुझे सिर्फ अपनी जबान हिलानी है हल्की सी, पर जिसे D24 देना है तो पहले क्यों नहीं देखते थे D24, या मैं कहता हूँ D60 D30 दुनिया भर के चार्ट हैं। क्योंकि पहले ना तो सॉफ्टवेयर थी, ना कंप्यूटर था, ना लैपटॉप थे। पहले सारे डिविजन चार्ट मैथमेटिकली खुद बनाने पड़ते थे, तो इसलिए गणित में निपुण होना जरूरी माना जाता था एस्ट्रोलॉजर का। दूसरा, जब वो 16 डिविजनल चार्ट बनाएगा विच आर ऑल मैथमेटिकल चार्ट, आपको बिल्कुल डिग्री मिनट और सेकंड में कैलकुलेशन करनी है। और प्लानेट इतने ट्रिकी होते हैं, मान लो वो ट्रांजिशन स्टेज में है, 1 मिनट इधर करा तो इधर भाव में आ रहे हैं, 1 मिनट बाद उधर भाव में आ रहे हैं। तो क्या होता है, जब आदमी कोई काम मैनुअली करता है तो ह्यूमन एरर भी होती है, और जब मैथमेटिकल काम करेगा, दुनिया भर के गणित लगाएगा, गुणा भाग करेगा, तो कैलकुलेशन तो गलत होने के चांस हो सकते हैं ना। तो पहले कैलकुलेशन होने के चांस गलत होते थे और इतना टाइम एफर्ट लगाना पड़ता था, तो लोग इसलिए इग्नोर करते थे। आज के टाइम में मैं क्या बोलूंगा कि लोग इस पे इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो 10 साल तक वैदिक की आराधना करें, सीखें, 16 चार्ट का अध्ययन करें, और उसके बाद वो प्रश्न के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग चार्ट को रेफर करें और उत्तर दे। कोई नहीं करता। मैंने तो 3-3 साल के कोर्स करे हुए हैं, इतने लंबे कोर्स तो आजकल लोग करते भी नहीं है। फिर उसके बाद पोस्ट विशारद वगैरह होते हैं, वो सब करे हुए हैं। तो भी बड़े बड़े हमारे सम्मानीय पढ़ाने वाले थे, मैंने किसी को भी कभी जो बहुत बड़े नाम के हैं, नेशनल फेम के हैं, वो भी नहीं यूज करते। तो मैं आम आदमी के लिए विषय में तो क्या बोलूं, ठीक है। तो वैदिक के अंदर ये सब है, पर केपी के अंदर क्या है, कोई लफड़ा नहीं है।
क्योंकि नक्षत्र को 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है पहले ही। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो 2 नक्षत्र के 9 + 9 18 डिवीजन हो गए, और एक चौथाई नक्षत्र और होता है, तो करीब हर राशि के 22-24 नक्षत्र तो बाय डिफॉल्ट पहले ही हो गए। तो पहले ही हम इतनी बारीकी में चले गए, हर ग्रह की हमने पहले इतने बारीकी में देख लिया कि हर राशि के कौन से 22वें 24वें हिस्से में वो कहाँ बैठा हुआ है। तो we are already have gone into so much depth, we don't have to refer to the divisional chart explicitly. Now you can say this divisional chart is, you can superimpose on the Kaspar chart. Okay, so we have to refer on only the Kaspar chart. इतने सारे चार्ट, अभी तो मैंने बाकी चार्ट के तो नाम ही नहीं लिए हैं, घटी चार्ट, विघटी चार्ट, दुनिया है ना, सुदर्शन चक्र, बहुत सारे चार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपकी और हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है कि यू हैव टू रेफर ओनली वन कस्पर चार्ट। तो इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग? टेल मी। यस सर। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 2, बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी राशि चार्ट। तो मैंने क्या बोला, लग्न चार्ट, राशि चार्ट, D1 चार्ट से देख के बताते हैं। वेयर एज इसके अंदर जो कुंडली देखते हैं इसको हम कहते हैं कस्पल चार्ट या चलित चार्ट। ये प्लेसिड ये सिस्टम पे होता है, निरायना कस्पल चार्ट, ये वाले टर्म मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बस अभी आप ये समझो कि वैदिक पे हम राशि चार्ट को बेस मान के प्रेडिक्शन करते हैं, केपी में हम कस्पल चार्ट को, जिसको कि वैदिक में चलित चार्ट कहते हैं, याद है सबको? तो वो चलित चार्ट होता है, इसके अंदर हम चलित चार्ट को देख के प्रेडिक्शन करते हैं। इसको केपी के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं निरायन कस्पल चार्ट या निरायन चलित चार्ट या कस्पल चार्ट। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है बट सेम थिंग। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर टू एवरीबॉडी ना? यस सर। ओके ओके। देन इन वैदिक देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अभी मुझसे किसी ने बोला जी मैं तो D24 नहीं देखता, और उसकी मैं गलती नहीं बोलूंगा, कोई भी नहीं देखता है। तो कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, जिसका जैसे मन करता है भैया वो वैसे देख रहा है। मेरे पास आया है, मैंने 10 तरह की किताब पढ़ी है, मैंने अपने कुछ फॉर्मूले बना के मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ। ठीक है, अब वो कहता है जी शादी कब हो गई, मैं सहम लगा के देखता हूँ, सहम एक पद्धति है। वो कहता है जी मैं तो डबल ट्रांजिट लगा रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं तो एसेंडेंट और 7th हाउस के जो उनका लॉन्गिट्यूड है उनको ऐड करके जो नंबर आता है उससे देखता हूँ। तो जिसका जो मर्जी है वैसे देखता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। रीजन क्या है, एक ऋषि मुनि ने एक डिस्कवरी करी, उसके चेले ने दूसरी लिख दी, तीसरी लिख दी, बहुत सारे मेथोडोलॉजी आ गई, जिसका जो जी करे वो यूज करे। ऐसी कोई उसको कोई जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, ये नहीं है कि भाई ये यूज करो। ओके, एपी क्या है, स्ट्रक्चर और मेथोडोलॉजिकल है। जिस प्रोसेस से मैं करूंगा उसी प्रोसेस से आप करोगे, उसी प्रोसेस से कोई और करेगा। प्रोसेस तीनों वही फॉलो करेंगे, बाद में उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। ओके, इसको आप ऐसे समझो जैसे लालपैथ की रिपोर्ट है, लालपैथ की रिपोर्ट है। अब लालपैथ की रिपोर्ट पेशेंट 5 डॉक्टर के पास ले गया, तो 5 डॉक्टर उसकी लालपैथ की रिपोर्ट को अलग अलग इंटरप्रेट करके थोड़ा थोड़ा तो चेंज हो सकता है ना। ओके, तो सेम वे हमारे पास एक नंबर सिस्टम आ जाएगा, उसके द्वारा हम लोग, आप और मैं, उसको इंटरप्रेट करने में थोड़ा बहुत फर्क कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है मैं कहता हूं जी शादी होएगी, आप कह रहे हो जी इसकी तो शादी हो ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ संतान होएगी, आप कह रहे हो मैं लिख के देता हूँ इसके संतान नहीं होगी। आपने D7 चार्ट, D9 सब देखा हुआ है। मेरे पास वो आया, मेरे पास समय नहीं था, मैंने उसका चार्ट देखा और कह दिया हाँ भाई तेरे संतान होगी। ओके, तो क्या हुआ, फिर वो कहेगा ये कह रहा है संतान होगी, ये कह रहा है संतान नहीं होगी, इन्हें तो आपस में कुछ नहीं पता। तो एस्ट्रोलॉजी में कोई दम नहीं है, बेकार है। केपी में ऐसा नहीं है। यू एंड मी और एवरीबॉडी हु इज अ स्टूडेंट और a learned of this science, he will use the same methodology. एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि केपी को वैदिक से अलग करता है। देखो शुरू में वैदिक, मैं भी वैदिक का स्टूडेंट रहा हूँ, वैदिक से ही करता था। शुरू में मैंने केपी पढ़ी
2-3 महीने करी, फिर मैंने उसको उठा के एक तरफ रख दिया। मैंने कहा इसमें कोई दम नहीं है, तो बेकार है। पर धीरे धीरे मैं करता गया, देन आई रियलाइज ये तो वैदिक ही है। वैदिक कोई इन्होंने एक मेथड बनाया, मेथोडोलॉजी, उसके द्वारा आप लोग भी समझोगे। केपी करने के बाद वैदिक के कुछ सूत्र जो मुझको पता थे, उसकी क्लैरिटी मुझको केपी करने के बाद आई। स्पेशली जो महादशा, दशा, अंतर्दशा का जो इंटरप्रिटेशन होता है, वो कोई बड़ा से बड़ा वैदिक का एस्ट्रोलॉजर आराम से नहीं कर सकता, जबकि उसको 15 साल का एक्सपीरियंस ना हो। एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जुपिटर की दशा चल रही है, बुध की अंतरा चल रही है, सूर्य की प्रत्यंता दशा चल रही है। अब इन पेयरिंग के ऊपर व्रत पाराशर जी ने तो एक बहुत मोटी किताब लिख दी, वॉल्यूम 2। पर क्या हम उसको याद कर सकते हैं कि जुपिटर की दशा में, मर्क्यूरी की अंतर्दशा में, सूर्य की प्रत्यंतर दशा में ऐसा होगा? और वो भी जनरलाइज है। किसी की कुंडली में बृहस्पति उच्च का है, किसी के में नीच का है, किसी के में 8वें में बैठा है, किसी के में 10 में बैठा है, तो वो फ्लेवर भी जुपिटर का अलग अलग आ गया। तो इसको दशा सुबह जुपिटर की कैसी मिलेगी और दूसरे को कैसे मिलेगी, उसको भी तो इंटरप्रेट करना आना चाहिए ना। तो ये 8 एस्ट्रोलॉजी के आने में 20 साल लगते हैं। ओके, और उसके बाद भी कोई सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा। केपी के अंदर आप दशा, अंतदशा, पीडी को एक सेम टेक्निक से बता सकते हो। ओके, एक और चीज आगे निकल के विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैदिक के अंदर इतने डिक्टम याद करने पड़ते हैं, इतने डिक्टम और रूल रेगुलेशन याद करने पड़ते हैं कि ठीक है, याद करते रहो, पर सारे तो नियम याद नहीं हो सकते। आज मैं आपको 50 नियम बता दूंगा, आज के लिए तो आप कहोगे हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब 1 महीने बाद किसी का वही क्वेश्चन आ गया, वो एकदम से याद नहीं आएगा। अब किसी का 4 महीने बाद आ गया तो वो याद रहते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे वैदिक में करता था तो बहुत सारे क्वेश्चन 2 ही तरह के आते हैं ज्यादातर, संतान के, शादी के बारे में आते हैं, या बिजनेस के। जेंट्स आते हैं वो बिजनेस के बारे में आते हैं। अधिकतर जेंट्स जो आएंगे दे विल आस्क मोस्टली अबाउट, भाई उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी 2 फैक्ट्री लगी, अब 1 बंद हो गई, क्या करूं, मेरा लोन हो गया, क्या करूं, मैं कौन सा काम करूं, क्या मैं इस स्थिति से उबर पाऊंगा। जो मैरिटल वाली प्रॉब्लम है या संतान वाली में फीमेल ज्यादा आती है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेल ज्यादा फ्रंट में आते नहीं है। तो इसके लिए अब इस तरह की क्वेश्चन है जी, मेरा डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, मेरी शादी व संबंध अच्छे नहीं चल रहे, क्या मेरी शादी टिक पाएगी। तो मुझे 56 तरह के रूल याद करने पड़े थे एक जमाने में। तो ऐसा तो नियम मैंने रटा था, पर वो 56 मैंने रूल दुनिया भर की किताबों से इकट्ठे करके, बेस्ट ऑफ बुक से इकट्ठे करके लिखे थे एक जगह। तो इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम थे। अब किसी को हार्ट की बीमार हो रही है, उसके 15 रूल है, टीबी होनी है 15 रूल उसके है, उसकी शादी नहीं होगी इसके जो है 10-11 रूल है, जो मुझे आज भी याद है, ठीक है। तो कितने नियम आप याद कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर रूल रटने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ यूज नहीं या रटना नहीं है। एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट बेस्ड। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे, कोई सा भी क्वेश्चन होगा उसका उत्तर दे सकते हो। क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन से संबंधित हाउसेस बदल जाएंगे, पर जो उसको आंसर देने की पद्धति है दैट विल रिमेन द सेम। तो इट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड, आपको कुछ रटना नहीं है। फिर हम बात करेंगे ब्रॉडली स्पीकिंग, जो ट्रेडिशनल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये जनरलाइज, या जिसको मैं कहता हूं जेनेरिक रिजल्ट बताती है। जैसे 10 से 12 के बीच में वृषभ लगन उदित है, तो 2 घंटे में जितने लोग पैदा हुए हैं सबको एक लाठी से आंक दिया, ठीक है। सबसे कह दिया भाई तेरी भी शादी नहीं होगी, तेरी भी शादी नहीं होगी। अब 2 घंटे में जितने पैदा हुए हैं क्या किसी की भी शादी नहीं होगी? या कह दिया तुम्हारी बहुत अच्छी एजुकेशन होगी, आईएएस बनोगे, आईआईटी करोगे। क्या 2 घंटे में बैठे सारे आईएएस आईआईटी कर लेंगे? क्या पॉसिबल है? तो उसके लिए डिवीजन चार्ट से देखो। तो केपी के अंदर क्या है, जो जातक 10:35 पे पैदा हुआ है उसकी अलग कुंडली कस्पल बनेगा, उसका सब लॉर्ड चेंज हो जाएगा, सब लॉर्ड चेंज हो जाएगा। जो 10:41 पे हुआ है उसका भी कस्पल चार्ट देखने में तो आपको एक सा ही लगेगा, पर उसके सब लॉर्ड वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो एंटायर प्रेडिक्शन इज चेंज्ड।
इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ट्विंस पैदा होते हैं। ट्विंस के पैदा होने में 2 या 3 मिनट का फर्क है। वैदिक से पकड़ना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने भी बहुत हाथ पैर मारे थे। ये 2 भाइयों को मैं जानता था, दोनों भाई एकदम उल्टे थे। शक्ल तो दोनों की बिल्कुल डिट्टो थी, जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल दोनों भाई। एक बहुत बड़ा, एक कस्टम में बहुत हाई रैंक मेरे रिलेशन में ही है, उनके बेटे थे ट्विंस, बिल्कुल डिट्टो। पर उनकी जो स्थितियां हो रही थी, उनका जो स्वभाव था, सोचने का तरीका था, जो उनके साथ घटनाएं हो रही थी, वो बिल्कुल अलग हो रही थी। ठीक है, अब वो चकरा रहे थे, मेरे से पूछते थे भाई ये इतने डिफरेंट क्यों है, शक्ल भी एक सी है, एक ही टाइम पैदा हुए हैं, एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक ही संस्कार है, एक ही स्कूल में पढ़ाया है, इतने डिफरेंट क्यों है। तो 3 मिनट का फर्क पकड़ में नहीं आता। डिविजनल चार्ट में भी जो D9 है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो 1 डिग्री 4 मिनट में परिवर्तित होती है, तो नवमांश 12 मिनट में चेंज होता है। तो कई बार 2-3 मिनट का फर्क पकड़ में नहीं आता। फिर पता लगा भाई इसके लिए तो घटी चार्ट को विघटी चार्ट बनाओ, तो घटी चार्ट विघटी चार्ट बना के भी मैं 12 मिनट तक पहुंच गया। D60 चार्ट बनाए तो फिर भी कितना भी एफर्ट लगा लो, डिस्क्रिमिनेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सही है। और यही काम बड़े आराम से हम कर सकते हैं केपी के अंदर। और जब मैंने केपी करी तो मुझे एकदम साफ साफ समझ में आ गया कि ये व्हाई दीज टू पीपल आर बिहेविंग डिफरेंटली, थिंकिंग डिफरेंटली, व्हाई डिफरेंट घटना आर हैपनिंग विद देम डिफरेंटली। क्यों? एक हुआ था केतु के सब में, एक हुआ था शुक्र के सब में। केतु का सब है, केतु का सब चेंज हुआ, केतु का सब बहुत छोटा होता है, क्योंकि केतु को 120 साल में, वो मैं आगे समझाऊंगा, टेक्निक, दिस इज समथिंग टेक्निकल। तो केतु के बाद जो सब आता है वो शुक्र का होता है। पहला जातक जो केतु में पैदा हुआ, वो केतु की प्रवृत्ति के अनुसार से ही वाज डिटैच्ड, ही बॉर्न इन अ वेरी बिग फैमिली, स्टिल ही वाज वेरी डिटैच्ड। उसके पास अगर बड़ी गाड़ी नहीं है तो ठीक है, वो ऑटो पकड़ के चला जाएगा, पर छोटा वाला है उसको बिल्कुल ब्रांडेड चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, शॉफर भी चाहिए, कपड़े ब्रांडेड चाहिए। वो शुक्र के सब में पैदा हुआ है, लग्न उसका शुक्र के लग्न में पड़ा हुआ है, वो पूरा एरिस्टोक्रेटिक है। और बड़ा भाई 3 मिनट पहले पैदा हुआ है, वो एकदम उसका कहना है भाई दिल्ली है, गाड़ी चल रही है, चाहे मर्सिडीज से चलो चाहे मारुति से चलो, एक ही स्पीड से चलेगी। ओके, तो दोनों की थिंकिंग में फर्क है। तो दिस वी कैन डू फॉर्चुनेटली इन केपी। तो आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग केपी थिंग? यस सर। अभी हम कैसे करेंगे वो तो एक अलग चीज है कैसे करेंगे वो तो एक अलग चीज है, पर अभी हम क्या क्या कर सकते हैं और ये क्यों इतनी पावरफुल है, तो वो भी हमको समझना जरूरी है। आप क्या कह रहे हैं? सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? सर इसमें जैसे आपने बताया कि 2 घंटे का ये एंड एवरीबॉडी आर डिफरेंट, तो केपी में आई थिंक 9 वी डिवाइड इनटू 9 पार्ट्स, राइट? Yes, KP में each नक्षत्र is divided into 9 parts. Okay, तो जब वो पैदा हुआ लग्न उसका, दोनों में नक्षत्र तो वो एक ही नक्षत्र में पैदा हुए दोनों। Okay, but because the nakshatra is further subdivided into 9 parts or 9 subdivisions, which is in KP called sub, तो 13 डिग्री मिनट के जो 9 डिवीजन कर गए, तो उन 9 सबके भी लॉर्ड होते हैं, तो वो तो जल्दी जल्दी चेंज होते हैं ना। तो वो जो 9 पार्ट्स है, वो उस 9 पार्ट के एक पार्ट में पैदा हुआ, दूसरा जो छोटा भाई है वो उसके सेकंड पार्ट में पैदा हुआ। तो जिस पार्ट में वो पैदा हुआ था, वो जैसे आप समझ लो, मान लो वो मेष लगन में पैदा हुआ है। ओके, मेष लगन के अंदर पहला नक्षत्र किसका है? अश्वनी का। अब अश्वनी के अंदर कोई केतु में पैदा हो जाए, और फिर दूसरा जब उसका सब चेंज हो रहा है वो शुक्र में पैदा हुए, तो नक्षत्र दोनों का एक रहा पर सब चेंज हो गया। ओके, तो उससे साथ सब कुछ कहानी चेंज हो जाती है। So and even while writing also in that particular box wherever the thing, तो उनका पोजीशन भी थोड़ा चेंज हो जाता है राइटिंग में भी। हाँ, राइटिंग में बिल्कुल आपने बहुत ही देखो, BTR मैंने करा था, तीसरा जो घर है उससे हैंड राइटिंग देखी जाती है जातक की। भाई क्या है, तीसरा घर राइट हैंड को सिग्निफाई करता है। ओके,
अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है, पर आपने एक क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो जब हम BTR करते हैं तो मैं कुछ भी चीज देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने इसका BTR करा है, जन्म लगन शुद्धि करी है, देखूं जो मैंने करा है वो क्या इसकी उससे मिल रहा है। तो मैं घटना को नहीं लेता कि इसकी शादी कब हुई और इसका बच्चा कब हुआ, क्योंकि उसके लिए भगवान बनना पड़ेगा। भगवान ही बता सकता है कि इसका पहला बच्चा ये, दूसरा बच्चा ये, तीसरा ये, शादी ये, जो चारों चीज को मैच करा दे। कोई कितना भी उस्ताद बन जाए, भगवान नहीं बन सकता। ओके, क्योंकि वो शादी के हिसाब से उसने उसे ट्यून कर दिया, तो पता लगा पहले बच्चे की डेट आगे पीछे हो गई। ये मैं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल थिंग। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ इसका बोलने का तरीका कैसा है, इसका हैंड राइटिंग कैसी है, क्योंकि वो भी तो लग्न और ग्रह से प्रभावित होती है। तो तीसरे घर में जो सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड होते हैं, उससे पता लग जाता है कि इसकी राइटिंग कैसी है। ओके, तो मेरा बेटा था, मैं उसकी ट्यूनिंग कर रहा था, ठीक है। मैंने कहा जरा तुम साइन करो। ओके, जो मैंने BTR करा था, मरकरी था, मुझे पहले पता था कि अगर इसका मरकरी होगा तो इसके साइन ऐसे होंगे। ही साइंड इन फ्रंट ऑफ मी, उसने साइन करा, नीचे 2 लाइन मारी और 2 डॉट लगा दिए। मैंने कहा मेरा BTR बिल्कुल ठीक है, जिसका तीसरे घर का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड मरकुरी है, वो साइन करके हमेशा नीचे 2 लाइन मारेगा, 2 डॉट मारेगा, लिखा हुआ बिल्कुल गारंटेड है। ठीक है, उसका अगर राहु है तो उसकी राइटिंग वो खुद ही नहीं पढ़ सकता। तो इस तरह की चीजें सब कुछ क्या हुआ, ये 1-1, 2-2 मिनट में परिवर्तित हो जाती है, और उसके हिसाब से ही उनका सोचने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनकी लाइकिंग, खाना खाने की, उन कौन अपनी माता के प्रति इंक्लाइंड है, पिता के प्रति इंक्लाइंड है, सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके, so this even that is means even the subconscious mind accordingly subconscious mind भी वैसे ही चलता है, and I think that comes out in the graphology कि उनकी handwriting में उनका ये आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। मेरे एक ये सिग्नेचर के ऊपर एक है, उनका नाम मुझे अभी नॉट रिमेम्बरिंग, वो काफी 5 स्टार होटल में ये लोग इसकी करते हैं, ग्राफोलॉजी की। ठीक है, सेमिनार होते हैं, कई बार वो मुझे भी ले जाते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी के एंगल से बताओ। ठीक है, मैंने कहा आप साइन देख के बताओगे, मैं पहले ही बता दूंगा इसके साइन कैसे हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले ही पता लग जाता है, क्योंकि तीसरा घर साइन का होता है। अब कोई उल्टे हाथ से लगता है, उसका मैं 11 हाथ से देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू सर। ये जो है सिग्नेचर वगैरह ये भी है इसमें अपने कोर्स में जो अभी आप बता रहे थे? हाँ, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मैं, देखो बहुत डिटेल्ड में तो नहीं है, बट आई विल टेल यू कि जुपिटर है तो सिग्नेचर कैसे होंगे, सन है तो कैसे होंगे, उतना ही सफिशिएंट है। ओके, क्योंकि देखो हमें सिग्नेचर एक्सपर्ट तो बनना नहीं है, पर ये है कि हम इतना जान जाएंगे कि इसके सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, साफ होंगे, तीखे होंगे, गोल होंगे, स्पष्ट होंगे, वो सब कुछ हम देख लेंगे। ओके, एंड सर इसमें इनको जैसे पीपल कम फॉर आस्क फॉर रेमेडीज आल्सो, so can we give them with the help of the signature, so we can suppose it is not working according to what his thing is, so can he change the sign, can we help them with that? वो फिर देखो, ये तो बहुत गहरा पार्ट सिग्नेचर वाला हो गया कि वो सिग्नेचर को देख के वो रेमेडी कराते हैं। मैं रेमेडी बताऊंगा, पर मैं सिग्नेचर वाली नहीं बताऊंगा। मैं रेमेडी बताऊंगा कि ठीक है, कौन सा प्लैनेट मान लो बीमार है तो कौन से प्लैनेट का वो डोनेशन करे, या कौन सा मंत्रा पढ़े, या कोई प्लैनेट उसको अच्छा रिजल्ट देने वाला है बट द प्लैनेट इज वीक, तो कौन सा जैम पहने। ठीक है, कौन से प्रश्न का उत्तर दो, किस टाइम प्रेडिक्शन करनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी चीजें मैं बताऊंगा, पर जो पर्टिकुलर साइंस से कौन सी रेमेडी करो, वो अपने आप में एक अलग साइंस है। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। चलो, ये भी एक चीज है, ये 1 से 249 की एक टेबल होती है, इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, अभी आई एम नॉट टचिंग अपॉन दिस। ओके, आई एम स्किपिंग दिस स्लाइड। अभी मैं आपको बताता हूँ बुक्स, जो लोग पढ़ने के शौकीन है उनको आई विल रिकमेंड, जो किशन मूर्ति ने स्वयं लिखी है बुक्स, केपी रीडर सीरीज वॉल्यूम 1 to 6। ओके, ये आराम से अवेलेबल तो नहीं होती हैं, आउट ऑफ स्टॉक ही रहती हैं, मैं देखता हूँ आउट ऑफ प्रिंट। तो केपी रीडर सीरीज वॉल्यूम 1 to 6 इज अ ऑथेंटिक बुक। आजकल केपी में लोगों ने खराब करके रख दी है, केपी गलत तरीके से पढ़ाने लगे हैं। लोगों ने क्या करा है,
अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए केपी के ही फॉर्मूले को अपने नाम से तोड़ मरोड़ के पेश करके कहेंगे जी ये अपने नाम से बाजार में आ रही हैं, और उन्होंने क्या करा है, बजाय इसको इम्प्रूव करने के खराब करा है। तो अगर आपको नॉलेज लेनी है, वैसे तो मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी भी, तो आई विल रिकमेंड केपी रीडर सीरीज वॉल्यूम 1 to 6। ओके। सॉफ्टवेयर फ्री में पहले लैपटॉप पे केपी *1 के हिसाब से फ्री सॉफ्टवेयर आता था, जो कि अभी पिछले हफ्ते से इसने इसको पेड कर दिया है। तो लैपटॉप पे केपी का कोई फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। सर ट्रू एस्ट्रोलॉजी कैसी है सर? ट्रू एस्ट्रोलॉजी भी ठीक है, पर वो मेरे पास मैंने वही खरीदा है सर। बहुत पावरफुल नहीं है वो, एक लेवल तक ठीक है। वो असल में कस्पल इंटरलिंक्ड वालों के लिए ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत ठीक है। पर अगर आपको एडवांस में जाना, जैसे आपको कल को कहो मैं बीटीआर करना चाहता हूँ, कल को आप कहो कि जैसे मैं जब आपको कुछ 4 स्टेप थ्योरी करना चाहता हूँ, तो वो सब उसमें नहीं है। ट्रांजिट लगाना है वो नहीं है उसमें अंदर, तो कहाँ से कुछ लिमिटेशन है, पर फिर भी ठीक है। तो लैपटॉप पे तो कोई सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है। खरीदने के लिए 7,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए तक के सॉफ्टवेयर आते हैं। ओके, तो एक सॉफ्टवेयर में जो यूज करूंगा वो 8,000 रुपए का आता है, स्टूडेंट्स को वैसे वो 9,000 का है। तो वो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो, नहीं तो कुछ सॉफ्टवेयर 25 के भी आते हैं। कुछ उन्होंने बोला ट्रू सॉफ्ट वो 7 7.5 का आता है ना, ट्रू एस्ट्रो 7.5 का आता है सर। मैंने ट्रू एस्ट्रो लिया, मुझे लेने की जरूरत तो नहीं है सर कोई और दूसरा? देखो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ आपकी कितनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो फिर वो आपका सॉफ्टवेयर फिर आपका साथ छोड़ देगा। वो शुरुआत के लिए तो वो ठीक है। ठीक है भाई, अपने को म्यूट कर दीजिए प्लीज, अपने को म्यूट कर लीजिए। सामने सड़क के गाड़ियां निकल रही हैं, उसकी भी आवाज आ रही है। तो मोबाइल के ऊपर फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अभी आप डोंट वांट टू स्पेंड योर मनी, तो मोबाइल के ऊपर सॉफ्टवेयर आप ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वन इज एस्ट्रोसेज, ये आईफोन पे भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉइड पे भी कर सकते हो। और देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी केपी। आप जब ऐप पे जाओगे तो वेब ज्योतिष.com के नाम से इसकी साइट वो आएगी, नाम लिखा हुआ एंड्रॉइड पे। ये दोनों सॉफ्टवेयर अच्छे हैं। ओके, तो मोबाइल पे आप ये फ्री डाउनलोड कर सकते हो। सर एस्ट्रोसेज लहरी है ना? नहीं एस्ट्रोसोज में केपी का भी बटन है उसमें। आप सर मोबाइल पर आप केपी खोलोगे ना, ये वैदिक वाला एस्ट्रोसेज, तो उसमें एक ऑप्शन होता है केपी, तो आप केपी दबाओगे तो केपी में कुंडली बन जाएगी। सर मोबाइल पर कोई पेड ऐप है जिसमें हम बीटीआर कर सके? नहीं, बीटीआर वाला नहीं है कोई भी नहीं है। हाँ, अभी एक सॉफ्टवेयर है, देखो मैं अपना वाला आपको दिखाता हूँ, इसी पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तक मैं ट्रू सॉफ्ट पे पढ़ाता था, पर प्रॉब्लम क्या आती थी, पढ़ाने के लिए मुझे ट्रू सॉफ्ट यूज करता था, बीटीआर के लिए मुझे दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता था, 4 स्टेप थ्योरी के लिए मुझे तीसरा, तो मुझे 3-4 सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते थे, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर कुछ दे रहा है, दूसरा कुछ दे रहा है, तीसरा कुछ दे रहा है। और फिर मुझे प्रॉब्लम क्या थी, डेट ऑफ बर्थ डालूंगा तो तीन सॉफ्टवेयर में डेट ऑफ बर्थ डालूं, तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक था। नाउ दिस सॉफ्टवेयर विच आई हैव परचेज्ड, और ये बहुत एक्यूरेट है, और ये इन्होंने ऐसे लोगों के साथ मिल, क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर हैं, और इन्होंने ऐसे लोगों के कंपनी में ये बनाया है जो कि सारे स्कॉलर हैं, केपी के ग्रैंड मास्टर हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, बट यू आर फ्री टू टेक सॉफ्टवेयर ऑफ योर ओन चॉइस। उसके लिए मैं आपको कहीं पे, मेरा कोई से नहीं है, ठीक है, बट आई कैन रिकमेंड यू। So what I will do, I show you this software. इसमें ये डोंगल लगाना पड़ता है, ये डोंगल है, ये लगाना पड़ता है इसमें।
डोंगल है, ये यूएसबी पोर्ट का होता है, यूएसबी में लग जाता है। इसको लगाने के बाद कैन यू सी दिस एस्ट्रो कुंडली। अब देखो मेरे पास ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रो कुंडली भी है, और इधर आप देखोगे ये केपी स्टार 1 भी मैंने डाला हुआ था, फिर मैंने नक्षत्र गोल्ड भी खरीदा हुआ है। तो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हो गए, पर अब सब सॉफ्टवेयर में एक ही डेट ऑफ बर्थ डालूंगा तो वो एक कम्बरसम टास्क था। तो दिस सॉफ्टवेयर हैज मेड माय टास्क इजियर, बिकॉज एक तो ये वैदिक भी पूरा देता है, सारे डिविजनल चार्ट पूरा बीटीआर करता है, 4 स्टेप सिग्निफिकेटर भी दिखाता है। तो आई एम फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा केपी में चार्ट कितने आराम से बनाते हैं और कितनी कम इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। इस सॉफ्टवेयर में तो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। और मैं सर किस नाम से है सॉफ्टवेयर ये एस्ट्रो कुंडली के, ये बॉम्बे का ही है, ठीक है, बॉम्बे में है श्री राजीव कारेकर जी। तो ये स्क्रीन आ गया हमारा सॉफ्टवेयर का। कैन एवरीबॉडी सी दिस स्क्रीन? ये सॉफ्टवेयर का स्क्रीन सबको दिख रहा है? हेलो, यस सर। ओके ओके। अब मुझे देखो ये आ गया फर्स्ट स्क्रीन। मुझे कोई चार्ट क्रिएट करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस ऑन क्रिएट न्यू फाइल। ओके, क्रिएट न्यू फाइल। तो हियर व्हाट आई विल डू, आई विल एंटर द नेम ऑफ द पर्सन। अब ये जो डिफॉल्ट में एक चार्ट बन के आ गया, तो ये इस टाइम का एक डिफॉल्ट चार्ट बन के आता है। तो अभी टाइम जैसे हो रहा है ना हमारा 20:37, इस टाइम का ये चार्ट बन के ये टाइम अपना फिल होके आता है। व्हाट आई कैन डू, आई विल चेंज इट टू से, किसी का चार्ट क्रिएट करूं, कोई बोलो या एग्जांपल बना दूं? जगन्नाथ झा। जगन्नाथ झा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बोलो। 27 जुलाई 1975। अरे आपकी डेट तो पहले खुली खुलाई आई है। 1975। टाइम बोलो। टाइम सर 11:30, नहीं ये सुबह 7:10 सर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी नीड टू फिल द प्लेस। टू फिल द प्लेस वी विल, आई विल क्लिक ऑन एटलस, देन आई विल एंटर द नेम ऑफ द प्लेस। आपका क्या है प्लेस ऑफ बर्थ? जी सर, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, बिहार। बिहार मधुबनी। मधुबनी दूंगा मैं, देन आई विल सर्च द ये। तो मधुबनी बिहार आ गया, पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। तो अब आप ये डिटेल चेक करो, सब ठीक आ रही है। ओके, ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, सेव एंड कंप्यूट। देन आई विल सेव इट। तो देखो ये फर्स्ट स्क्रीन खुल गया। तो हमको देखो सिर्फ ये ही चाहिए और कुछ नहीं, एक चीज और चाहिए होती है। तो कैन यू सी, ये तो लग्न चार्ट है जिसको राशि चार्ट भी कहते हैं। पहले नंबर पे दिख रहा है लग्न चार्ट लिखा हुआ। कैन एवरीबॉडी सी लग्न चार्ट? यस सर। ओके, तो दिस इज लग्न चार्ट और वी कॉल इट राशि चार्ट और व्हाट एवर। ओके, इसके अंदर आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ये भी आ रहा है इसमें, जेमिनी एचएल। अभी तो आप इसको रहने दो। फिर ये कशफल चार्ट हो गया है। ये जो बीच में कशफल चार्ट आ रहा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ए केपी एस्ट्रोलॉजर। हमारा 99.99% जो चार्ट काम है वो सिर्फ इस कशफल चार्ट से है। ओके, तो फॉर अस एज ए केपी एस्ट्रोलॉजर वी हैव टू बॉदर अबाउट ओनली दिस चार्ट, कशफल चार्ट। राशि चार्ट भी कभी कभी यूज करते हैं, कब करेंगे वो मैं बताऊंगा, पर सारी भविष्यवाणी हम कशफल चार्ट से करेंगे। आप देख रहे हो इसके साथ में D9 नवमांश भी। तुम लोग खाना खा लो भाई, म्यूट रखो, भूख है भी नहीं। अपने को म्यूट रखो, म्यूट रखो।
अभी थोड़ी देर में बस खत्म कर रहा हूँ, सब लोग खाना खा सकते हैं, डोंट वरी, पर अभी अपने को म्यूट रखो। ये D9 चार्ट आ गया, ठीक है। इसके नीचे आप देख लो प्लानेट की पोजीशन हो रहे हैं, मतलब जब ये नेटिव पैदा हुआ है तो सन कौन सी राशि में था, कौन से नक्षत्र में था, कौन से सब में था, सारे नक्षत्र की पोजीशन आ गई। और ये कस्प डिटेल, मतलब 12 कस्प होते हैं, उन कस्प की डिटेल आ गई। अभी ये कैसे देखते हैं, कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम बाद में देखेंगे। और एक तो हमको सिर्फ ये स्क्रीन चाहिए और मुझको चाहिए केपी स्पेसिफिक सिग्निफिकेटर। तो मुझको ये पोर्शन चाहिए, ये मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं। और ये जो नीचे दिया हुआ है ना हाउस के सिग्निफिकेटर, ये बस इतनी सारी इंफॉर्मेशन से दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकता हूँ। तो आपने देखा ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर से हमको 16 तरह के डिवीजन चार्ट, घटी चार्ट, विघटी चार्ट, दुनिया भर की चीज, मून चार्ट, सन चार्ट, कुछ नहीं चाहिए। वी नीड ओनली दीज टू स्क्रीन टू प्रिडिक्ट एनी क्वेश्चन मेजर और माइनर। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये एक क्वेश्चन बोल सकते हैं सर खाली? अरे कुछ भी, पूरी जन्मपत्री है ये तो। सर एक क्वेश्चन खाली मेरे को बोल दीजिए सर। ये मेरा सर ये नहीं जगन्नाथ जी, अभी कोई पर्सनल चीज नहीं, अभी आपने सीखा ही नहीं है, अब आपने सीखा ही नहीं है, अब ये कंसल्टेशन थोड़ी लोग यार ऐसे, ठीक है। अभी आप खुद ही करोगे जो चीज आप मेरे से पूछ रहे हो, आप अपने को इतने अपने आप को बना लोगे इस कोर्स के दौरान ही कि आप खुद ही उसका आंसर करोगे। ओके, क्योंकि अभी मैं आपको कोई एग्जाम्पल लेके बताऊंगा तो कम से कम वो तो बताऊंगा जो मैं आपको सिखा दिया हो। अगर अभी तो मैं आपको आपका क्वेश्चन लेके आंसर करूंगा, वो आंसर मैं कैसे कर रहा हूँ वो तो मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो फिर उसका कोई यूज नहीं होगा ना। तो बाकी के स्टूडेंट विल नॉट फाइंड इट मतलब इम्पोर्टेंट फॉर देम ना। ठीक है, ठीक है जगन्नाथ जी। हेलो सर, एक चीज पूछना था। हाँ जी सर, अगर हमें सॉफ्टवेयर नहीं मिल पाया तो क्या हम मैनुअली इसे बना सकते हैं कि नहीं? नहीं मैनुअली तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कैसे बनाओगे? हमें तो सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा? This software will cost this product is sold at 9,000, but to our student Mr. Rajiv ji give it at 8,000। उसका मैंने नेगोशिएट किया हुआ है, तो मेरे स्टूडेंट्स को वो 8,000 का देते हैं, और इसमें 2,000 का तो डोंगल होता है। और एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये जो प्रोडक्ट है ये अंडर प्राइस्ड है। वो पता नहीं इसको 8,000 में कैसे बेच रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया। बस मुझे एक कारण ये लगता है कि वो खुद ही डेवलप करते हैं इसको। अगर वो इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के द्वारा बनाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर भी 35,000 से कम का नहीं बिकेगा, क्योंकि जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जैसे होरोसॉफ्ट है वो 28,000 का है, वो इसके आगे कहीं टिकता नहीं है। ठीक है, वो 28,000 का बिकता है और ये 8,000 का बेच रहे हैं, तो ये पहले ही अंडर प्राइस्ड है। 9 का बेच रहे हैं हम, हमारे स्टूडेंट को वो 8 का दे देते हैं। सर इट इज गुड फॉर बीटीआर, इट इज गुड फॉर बीटीआर। इसके अंदर 4 स्टेप थ्योरी, इसके अंदर तो बहुत कुछ है। हिट थ्योरी है, हिट थ्योरी किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी। हिट थ्योरी देखो, केपी हिट दिया हुआ है, ठीक है ना, सारा ट्रांजिट दिया हुआ है, बीटीआर दिया हुआ है, बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि यू कांट इमेजिन, आई विल से। और पूरा इसमें वैदिक दिया हुआ है। अच्छा एक चीज और बोलूंगा, जो इनका ये प्रोफेशनल वर्जन है जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें वैदिक और केपी दोनों है। इसकी कॉस्ट है 8,000 2 आवर स्टूडेंट। 2 आवर से मेरा मतलब है जो एस्ट्रो कुंडली का जो ओनर है वो मेरे स्टूडेंट को 8 में देता है। एक सॉफ्टवेयर होता है उसको वो कहते हैं एस्ट्रो कुंडली लाइट। एस्ट्रो कुंडली लाइट में खाली केपी है, उसके साथ वैदिक नहीं आती। उसकी कॉस्ट हमारे स्टूडेंट को वो देते हैं 6,000 में। ओके, तो 2 वर्जन है, 6,000 8,000। 8,000 वाला केपी प्लस वैदिक, 6,000 वाला ओनली केपी। ओके सर, तो जिसका जो बजट है अपने हिसाब से खरीद सकता है। सब इसमें अलग आती है सब। क्या करें? अलग अलग भाषा, खाली इंग्लिश में आएंगे या और हिंदी या इंग्लिश और हिंदी में है। ये मराठी में भी हो सकता है क्योंकि वो खुद मराठी है। इट कैन बी इन मराठी आल्सो, दैट आई नीड टू चेक। इंग्लिश, हिंदी और मराठी में होगा ये तेलुगु वगैरह नहीं आ सकती सब? हाँ, डेमो भी मिल जाती है। तो मैं उनका नंबर डाल दूंगा, या तो मैं आप लोगों का एक डेमो करा दूंगा उनके साथ, और या फिर वो भी डेमो भेजते हैं, वो आपको डेमो एक भेज देंगे। ओके, इसमें फलादेश भी देते हैं या खाली फलादेश अपने को लिखना पड़ता है? थोड़ा बहुत फलादेश,
अरे हीरालाल जी, फलादेश भी इसने ही कर दिया, तो फिर आप और हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। अगर फलादेश भी I have one more question regarding the software. Do this is for permanently or ये every year upgrade free of the upgrade मिलता है या? This is a lifelong. This is a lifelong thing. सर इसका डोंगल साथ में वो भेजते हैं क्या? हाँ, डोंगल भेजते हैं। अभी हीरालाल जी, आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न के संदर्भ में आपको एक चीज बता देता हूँ। प्रश्न कुंडली मैंने आपसे शुरू में क्या बोला, ये ज्योतिष मैंने बोला, ज्योतिष के रूल सीख के आप कितने % एस्ट्रोलॉजर बनोगे, मैंने क्या बताया था? 70% से ज्यादा नहीं बता पाएंगे। ये मेरा मानना है, बाकी लोग कहेंगे जी आप पढ़ के 100% एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। ओके, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। यस सर। ये आपने 2 पॉइंट बोले सर। हाँ। एक तो आपने कहा कि जैसे केपी में हम एक उसके नक्षत्र का उसका 9th पार्ट करते हैं। हाँ जी। इसका मतलब एक जो पार्ट हो गया 1.5 मिनट का हो गया लगभग। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है वो। 30 सेकेंड्स। हाँ, मोटा यू कैन से डिवाइडेड बाय 9। यस। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि कोई भी हमें केपी का पार्ट वो करने के लिए पहले हमें उसका बर्थ करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि 1.5 मिनट का फर्क तो इट इज पॉसिबल दैट यू मे नॉट गेट द करेक्ट टाइमिंग। उसका भी मैं बताऊंगा कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, कृष्ण मूर्ति जी ने क्या बोला था। और ये 1.5 मिनट का नहीं होता, ये छोटे बड़े होते हैं, जो इस प्लानेट की कौन सी दिशा वो तो आपको जितना जिसका ईयर होता है उसकी रेशो में चलते हैं। देखो विद्या जी, इसके बारे में मैं काफी लोगों को समझा चुका हूँ, और ये वैदिक वाले ना केपी से या तो पता नहीं द्वेष रखते हैं, और आपसे भी ऐसा बोल सकते हैं। वो क्या बोलेंगे, आप उसके लिए तैयार रहो मेंटली। और मैं उनको जब बोलता हूँ तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता जी। वो कहते हैं जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। अब आपको पता है कि जितना आप जैन साहब एक बात बताओ, जितनी एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए जितना एक्यूरेट आपको आउटपुट देना है उतना ही एक्यूरेट इनपुट भी चाहिए ना। करेक्ट। अगर आपका आउटपुट जेनेरिक दे रहे हो तो भैया जेनेरिक इनपुट भी चल जाएगा, और आप बिल्कुल प्रिसीजन दे रहे हो, बिल्कुल प्रिसीजन, तो आपको डेट ऑफ बर्थ प्रिसीजन चाहिए ही चाहिए ना। एक चीज तो ये हो गई। अब आप दूसरी चीज समझिए, वैदिक वाले कहते हैं जी आपको तो 2-3 मिनट में सब लॉर्ड बदल जाता है, तो आपको तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन वो चाहिए कुंडली। मैंने कहा भैया क्या तुम्हें नहीं चाहिए 3 मिनट में, क्या आपको नहीं चाहिए 3 मिनट का फर्क? अब वो ना तो हाँ कह सकता है या ना कह सकता है। फिर मैं उससे ये कहता हूँ, अगर 3 मिनट का फर्क तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या 5 मिनट का फर्क है, तुम्हारी कुंडली पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब तुम 5 मिनट में आप मुझे बताओ, जो जिन्हें वैदिक आता है, क्या उसमें D60 चार्ट चेंज हो जाएगा 3 मिनट में? D60 चार्ट होता है 30 हो गया ना, आधा मिनट का डिवीजन हो गया ना। तो ठीक है जैन साहब, आधा मिनट में तो वही बदल गया D60। तो जो बंदा हमसे ये कह रहा है कि भैया, और D60 चार्ट को पाराशर जी ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया था, लग्न चार्ट से भी ज्यादा। ओके, सबके लिए, सब चीजों के लिए देखने के लिए वो देखना चाहिए, वो तो कोई देखता ही नहीं है। फिर D30, फिर D90 चार्ट होता है, 3 डिग्री 20 मिनट का डिवीजन होता है, वो 12 मिनट में चेंज होता है। पर 12 मिनट का मतलब तो जब है जब बिल्कुल इनिशियल पे पैदा हो कोई। जनरली अगर हम माने कि जहां तक डिवीजन के बीच में पैदा हुआ है 12 मिनट के, तो 4-5 मिनट में तो D9 चार्ट भी चेंज हो जाएगा। तो जब 3-4 मिनट का अगर फर्क आ रहा है, जैसा जैन साहब आपने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो 3-4 मिनट का अगर फर्क है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, तो अगर केपी की प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो वैदिक में भी आएगी। वैदिक वाले को उसको आएगी जो वैदिक की प्रेडिक्शन तरीके से करता है, जो D9 भी देखता है। अब मान लो वो D24 वो पूछता है जी मेरी विद्या कितनी होगी, क्या मेरा बच्चा IIT में सेलेक्ट होगा, क्या मेरा बच्चा नीट में सेलेक्ट होगा, तो क्या बिना D24 के मैं देख सकता हूँ उसकी एजुकेशन? और अगर नई D24 रेफर कर रहा हूँ तो फिर मैं कैसा एस्ट्रोलॉजर हूँ भाई?
मैं तो 2 घंटे की लगन है, चाहे वो 10:15 पे पैदा हुआ है, चाहे 11:45 पे, चाहे 11:30 पे, चाहे 11:55 पे, अगर मैं सबकी कुंडली एक सी बना के बता रहा हूँ तो 2 घंटे में तो वो तो मैं जेनेरिक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, 10 से 20 के बारे में जितने बच्चे पैदा हुए सारे IIT में सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। 3 मिनट का फर्क, अगर कोई वैदिक वाला आपसे बोले जी आपकी कुंडली गलत बनेगी, तो बोला भैया तुम्हारी भी गलत बनेगी, अगर तुम्हारी नहीं बन रही है गलत तो तुम कैसे एस्ट्रोलॉजर हो, उससे भगवान ही बचाए। ठीक है, मेरा जो पॉइंट था सर, मैं आपका पॉइंट ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट द टाइम बेटर द रिजल्ट, वो तो बिल्कुल ठीक है। मैं जो पॉइंट इस टाइम कह रहा हूँ सर कि ये जो इसका मतलब ये है कि बिफोर वी गो इन फॉर ए केपी पद्धति we should rectify the birth before. No, we should never. जब मैं BTR पढ़ाऊंगा जन्म लग्न शुद्धि का, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि क्यों हर आदमी का BTR हमको नहीं करना चाहिए और किस परिस्थिति में हमको BTR करना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, दूसरा सर, एक आपने वो रूलिंग प्लैनेट के बारे में बताया। हाँ जी। तो रूलिंग प्लैनेट जो है ये एक टाइम का एक ही हो गया। यस यस यस। तो उसका मतलब उस टाइम जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर्टिकुलर मूवमेंट फ्रॉम एनी एस्ट्रोलॉजर टू एनीबडी, एनीबडी इज आस्किंग टू एनी एस्ट्रोलॉजर, यस यस, वो रूलिंग प्लैनेट तो उस टाइम वही रहा। रूलिंग प्लैनेट तो वही रहा, पर जब वो प्रश्न पूछता है तो उस टाइम हम एक सीड नंबर लेते हैं जिसको कहते हैं 1 से 249 सीड नंबर, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, वो जो आपने जिक्र किया था। यस। हाँ, तो जो सीड नंबर के हिसाब से कुंडली का लगन बदल जाता है, और जब हम आंसर देते हैं तो रूलिंग प्लैनेट और प्रश्न कुंडली से जोड़ के हम आंसर उसको देते हैं। ओके, तो वो हर सीड नंबर के साथ उसकी मैचिंग अलग हो जाती है, तो अलग उत्तर आता है। ये मैं बहुत डिटेल में जैन साहब इन चीजों को पढ़ाऊंगा। राइट सर। एक चीज बोल रहा था सर। हाँ। अच्छा सर, ये जैसे कि आप बोल रहे हैं ना D6, D16, D9 बोल रहे हैं ना, तो ऐसा सारा टर्मिनोलॉजी कुछ समझ में मुझे उतना आ नहीं रहा। नहीं, अभी समझ में मैं आगे एक्सपेक्ट समझ में आ जाएगा ना। सर लिसन झा साहब, मैंने क्या बोला है, अभी हम वैदिक पढ़ रहे हैं केपी, आप मुझे ये बताइए। अभी तो सर वैदिक का बेसिक बता रहे हैं, मैंने अब डिफरेंस बता रहा है। अरे सुनो मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ वैदिक में इतने सारे टर्म की चीज होती थी जो हमको जरूरत नहीं है। अच्छा। तो जब हमें जरूरत नहीं है तो हम क्यों सीख, अगर आपको सीखना ही है तो फिर हम क्यों केपी में जा रहे हैं। हम तो इतनी सारी चीज सीखनी भी लिया, फिर सीख के उसको यूज करना, इट इज नॉट ए जोक। 20-20 साल की साधना पढ़ने के बाद भी नॉलेज बहुत सारी गेन कर ली, उस गेन करके उसको अप्लाई करना भी अपहिल टास्क है। तो इसलिए तो केपी आया। केपी में आपको कुछ नहीं यूज करना, D9 लिखा हुआ आ रहा है तो मैं D9 आपको यूज नहीं करना है केपी में। ओके, तो ये तो मैंने आपको उदाहरण लेने के लिए बताया, क्योंकि जैन साहब का क्वेश्चन ऐसा था कि 1.5 मिनट के लिए हमें करना पड़ेगा, तो मैंने बताया वो वैदिक में भी करना पड़ेगा और इधर भी। ठीक है सर, अब टाइम काफी हो गया, प्लीज क्लोज कर दीजिए। हाँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी एक दिन में सब कुछ नहीं आएगा जहाँ साहब, आप एक ही दिन में सोच रहे हो मैं D9, D6, D7 सब कुछ सीख लूं, पॉसिबल नहीं है। और मतलब समझ में नहीं आ रहा ना, सीखना भी नहीं है। ओके सर, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? अभी मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले लूंगा, देन आई विल साइन ऑफ। ओके, बिकॉज टाइम ज्यादा हो गया। ओके सर, जैसे हम लोग सपोज अ चाइल्ड इज बोर्न, देयर आर टू चिल्ड्रन हु आर बोर्न ऑन द सेम टाइम बट द प्लेस इज डिफरेंट। हाँ, so what is the significance with those two children, even though they're born on the same time? तो जगह का प्लेस भी जब कुंडली बनती है, लगन बनता है, तो प्लेस की जो लॉन्गिट्यूड है वो भी देखा जाता है। उस लॉन्गिट्यूड को भी कैलकुलेट करके वी अराइव एट जिसका जो लगन चार्ट बन रहा है ना, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ऑल 3 कंपोनेंट। तो एक बंदा दिल्ली में पैदा हुआ है, एक बम्बई में पैदा हुआ है, दोनों की चार्ट में थोड़ा फर्क आएगा। Okay. Okay. With this, I am closing today's session. Okay. सर 1 सेकंड प्लीज। सर, ये हमें कब लेना पड़ेगा ऐप जो है, मतलब अभी स्टार्टिंग में ही लेना पड़ेगा या कोर्स के बाद? नहीं, ये तो आपकी श्रद्धा है। देखो, अभी तो आप अपना मैनेज, आप फ्री में करना चाहते हो तो अपने मोबाइल के ऊपर एस्ट्रोसेज और केपी कुंडली लोड कर लो। आप कहते हो कि देखो सूनर और लेटर लेना तो आपको है ही, आप लोग केपी में आए हो, सीख रहे हो, तो सूनर और लेटर लेना तो आपको है ही। तो अर्लियर यू टेक, अर्लियर इट विल बी गुड फॉर यू। और ऐसा कोई महंगा भी नहीं है, 8,000 का।
या जो भी आपकी चॉइस है कुछ भी ले सकते हो। प्लीज आप उनका डेमो करवा दीजिएगा। मैं डेमो करा दूंगा। अरे मैं तो रोज इसी पे सिखाऊंगा, ये डेमो ही होता रहेगा ना आपका, और बाकी उनका भी एक अलग से भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आई एम क्लोजिंग। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। सर बाकी सॉफ्टवेयर के जो डिटेल्स है सर वो दिलवा दीजिएगा, नंबर्स की कहाँ से हमें ये मिलेगा। हाँ वो नंबर मैं पोस्ट कर दूंगा, और सब लोग मुझको आज रात में अपना ईमेल आईडी पोस्ट कर दीजिएगा। ओके, और एक जन एक ही ईमेल आईडी डाले, कई बार लोग दो डाल देते हैं, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, एक बंदा एक ईमेल आईडी जीमेल वाला आईडी डाले, और ऐसा आईडी हो जिस आईडी से आप लोग जीमेल भी देखते हो। ओके, वो आप मुझे सब लोग भेज दीजिए। ओके, मैंने भेज दी सर। ओके सर, भेज दिया। फिर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग कल भेज दूंगा। ओके ओके सर। ओके जी, गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night. Take care. Bye-bye.